संहिता एक हिसाब से असफले है से नहीं कर सकै छी। संहिता के सबसे बेसी जरूरी एतऽ के माइनॉरिटी के छलिए। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं देबे, आप प्रॉपर अगर हायरार्की नहीं रहते कोनो भी ऑर्गेनाइजेशन चलवाला जे ना, एकटा हायरार्की के तो जरूरी होय छै। त एकटा देश के चलवा के लेल इस संहिता के सेटअप में एगो हायरार्की तो चाहिए। इजराइल मतलब देखे में यहूदी के कंट्री, यहूदी के लागी उ सेफ कंट्री है, दैट इज फॉर श्योर। संसार में कतो यहूदी पीड़ित है या कतो से यहूदी चाहते कि हम अपन होमलैंड में मूव करूँ, इजराइल ओकरा लागी सेफेस्ट कंट्री है यहूदी के लागी। कौन चीज सब अपने सब एठाम अडॉप्ट, खास में मधेश में जब देख रहल छै त पानी के एखन समस्या अपना सबके खूब आबि रहल छै, साले साल शायद ई बढ़ते जेते, तो ओहन कुछ अहाँ के बुझायल जे ई चीज एठाम अडॉप्ट कर सके? कोनो नया आदमी आबि गेलै, ओकरे स्टार बने के है, ओकरा नेता बने के है, वो आके के वो करते भत्ता रख देते। सब मीडिया के अपन पत्रकार अपन सेटअप रहे छै, उ सब अपन पुगै छै, सेटो में ठेका ल लै छै, बहुत लोग ठीके ल लै छै। 10 गो या 20 गो हम पत्रकार ला देबो, तोहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करा देबो, तोहर न्यूज बना देबो, 5-10 गो मीडिया पे चला देबो। हम केकरो से एड पोटेंशियल रखे छी 5 लाख के लबे के, हमर स्टाफ 5 लाख के जगह 4 लाख में अगर वो डाइवर्ट कर लेलके, वो अपने ल लेलके, तो हम कभी वो डाइवर्ट कर देलके, लेकिन वो डाइवर्ट नहीं करल कि वो हमर 5 लाख के पोटेंशियल के 5000 में बेच देलके। तो फिर बात ये होवे छै एठाम कि लोग तैयो नया नया मीडिया केना खुले छै और लोग केना ऑपरेट भ रहल छै, ओकर कारण छै अपने के नहीं कहै छै, मतलब फ्री का चंदन घस मेरे नंदन अपने के तेने है। नमस्कार, पॉडकास्ट विद अमित झा के नया एपिसोड में स्वागत है। आइ के हमारे गेस्ट छथिन मधेश के मीडिया क्षेत्र के एगो चिन्हल जानल नाम, अपन टेलीविजन के संस्थापक और हमार अनन्य मित्र नवीन शाह जी। नवीन जी मीडिया संचालक के साथ साथ बहुत सारा व्यवसाय में सेहो जुड़ल छथिन और जियो पॉलिटिक्स यानी कि भू राजनीति में हुनकर विशेष रुचि रहे छै। एखने इजराइल विजिट कऽ कऽ सेहो आयल छथिन, तऽ आइ हुनकासँ एंटरप्रेन्योरशिप, मीडिया और जियो पॉलिटिक्स के बारे में विभिन्न विषय सब पर बातचीत करब और हुनकासँ बहुत कुछ सीखऽ के प्रयास करब। तऽ सबसँ पहिने हुनकर स्वागत करऽ चाहै छी। नवीन जी स्वागत अछि। धन्यवाद, नमस्कार अमित जी, स्वागत है। सामाजिक फील्ड के संपूर्ण दर्शक के सेहो नमस्कार जी। बहुत बहुत धन्यवाद अपने जो समय दिलिए है। अपनों के धन्यवाद हमरा निमंत्रित करे लगे, खुशी लगल अपने जो बात करे के ई मौका पाइब कर। जी ओना तो अपने सब बातचीत करते रहे से, लेकिन एकटा ई फॉर्मल होइतो में एकटा इनफॉर्मल सेटिंग होइ छै पॉडकास्ट के। ताहि में सबसे पहिने अहाँ के इजराइल विजिट से कने शुरू करऽ चाहै छै, केहन लागल विजिट कऽ कऽ और कतेक के डिफरेंस छै नेपाल और इजराइल में जमीनी लेवल पर? जमीनी लेवल पर अपने बात करबे तो इजराइल फर्स्ट वर्ल्ड नेशन है। इजराइल मिडिल ईस्ट के सबसे डेवलप कंट्री, वो मिडिल ईस्ट कहे लागी मिडिल ईस्ट में है, लेकिन वो मिडिल ईस्ट में वेस्ट है। वहाँ के कोनो यूरोप के नेशन के डेवलपमेंट देख लियो या उत्तर के पॉलिटिकल सिस्टम देख लियो या स्टेबिलिटी देख लियो, तो उन्हें इजराइल के ऑलमोस्ट जो करके सोशल सिक्योरिटी होए या डेवलपमेंट के जो स्केल है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के स्केल सब है, इनोवेशन है, वो सब अहाँ के मतलब फर्स्ट वर्ल्ड नेशन के लेवल के जेहन होवे के चाहिए से स्तर के है। इजराइल एज अ कंट्री नेपाल से कंपेयर करना ही हमरा नहीं बुझाए उचित है। तखनो अपने के इजराइल के हमार अनुभव एहन रहल कि इजराइल नेपाल से अपने के एरिया में जो कहबे बहुत छोट है, एकटा बागमती प्रदेश के बराबर मात्र ओकर एरिया है ऑलमोस्ट। ओकर अलावा पॉपुलेशन के जब अपने बात करबे तो नेपाल से बहुत कम पॉपुलेशन है, 1 करोड़ के मात्र पॉपुलेशन संपूर्ण इजराइल के है। नेपाल के 1/3 मात्र या ओते पॉपुलेशन है। तखनो ओ देश अपने के विकास के बात करूँ तो अपने के बुझल 60s में न्यूक्लियर पावर हो गए। डेवलपमेंट के बात करबे तो वी ऑल नो 50% ऑफ देयर GDP एक्सपोर्ट कम्स फ्रॉम हाईटेक इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड टेक इंडस्ट्री से अबै छै। ओकर अलावा संसार के सबसे नया नया टेक्नोलॉजी सबके जखन बात करबी, चाहे एग्री प्रोडक्शन के बात होवे या अहाँ के वेपन्स, साइबर सिक्योरिटी, वो सब में इजराइल एकटा मापदंड बेंचमार्क बनैले छै विभिन्न संसार के विभिन्न देश के लागी। तो ओते छोट सी देश के हमर विजिट सच पूछबे तो बहुत इंस्पायरिंग, वो देश से सीखे लागी बहुत कुछ अहाँ के भेटल जा सकै छै। शुरुए में अपने देखल जाओ तो अखनो वो देश लगभग 5टा फ्रंट पर वार लड़ रहा है। तखनो अहाँ जाए ओतऽ जरा हम गेलिए तो हमरा रत्ती भर 1% एहसास नहीं भेल
कि आई एम इन कॉन्फ्लिक्ट जोन और आई एम इन अ कंट्री विच इज इन टू वॉर कौन को नहीं बुझायल मतलब एते लड़ाई चल रहल Nothing. छै, बमबारी हम सब जेना एठाम न्यूज सुनी छी अपने सब, जी, जी. तो ओहन कुछ फील नहीं भेल? नथिंग लाइक दैट। हम अपने के गाजा समाचार में बनल रहे छी, संपूर्ण संसार भर के समाचार में गाजा क्षेत्र से जस्ट 1 किलोमीटर पछाड़ी तक से व्यू कर लिए। इजराइल के पार्ट में ऑब्वियसली सिक्योरिटी इज एक्सट्रीमली हाई, बट दे आर फ्री टू लिव, नथिंग टू वरी, एकदम मजा से वो देश चल रहा है, ओकर सिस्टम चल रहा है। वही पार्ट में कॉन्फ्लिक्ट भ रहा है, जेकि आवाजो सुनाई देता है कि ओतऽ जे गाजा के बिल्कुल 1 किलोमीटर पहले तक हम सब पुगल छलिए, और सबके जे डेलीगेशन छलिए जर्नलिस्ट सबके हम सब पुगल छलिए, तो वही तरफ वार के आवाज अबै छलिए, ओतऽ गोला बारूद चले के आ वही तरफ के सिचुएशन जेकि हम सब फिर बायोस्कोप से देखली, कनी दूरे से व्यू करली, तो उम्हर तो डिस्ट्रक्शन देखा पड़ी छै। लेकिन इजराइल के पार्ट में ओहन कुछो नहीं छै। वो 7 सितंबर के जो ओकर सबके एकटा घटना जे भेल छै, जे कारण से ई वार स्टार्ट भेले, ओई के फिर ओकरा सबके बहुत दुख है। ओई के सब कुछ ओने एकटा मेमोरियल सर बना देले है, 1-2 म्यूजियम बना देले छै अपने के। एते फास्ट ई 2 साल के भेल घटना के म्यूजियमो बनायल गेल छै, म्यूजियम ऑफ टॉलरेंस वो सब कहै छथिन, वो बनैले छै। आ तहियो ओई कंट्री में अहाँके सिक्योरिटी कंसर्न नहीं होत। मे इट बी गाजा स्ट्रिप के अराउंड अहाँ जाओ, गोलन हाइट में जाओ, गोलन हाइट जतऽ कि रॉकेट फायर भेल छलिए अहाँके इजराइल ईरान के तरफ से, ओहो जगह पर कोनो ओहन कंसर्न नहीं छै, ओहो बहुत सेफे है। तो बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट में भेला बावजूदो वो कंट्री जे सिविलियन के सिक्योरिटी प्रोवाइड करे के चाही, से सिक्योरिटी के सेंस प्रोवाइड करे छै। बिसाइड दैट कि वो सब बहुत हाई अलर्ट में छै। एनी टाइम साइरन बजते तो दे डू हैव 15 सेकेंड टू 90 सेकेंड टू मूव टू द सेफ हाउस। ओकर सबके पास एकटा ऐप डेवलप कर ले छै, जे ऐप पर अलर्ट अबै छै। जी जी, अलर्ट अबै छै, कतऽ से मिसाइल फायर भेली, कते देर में। ओकरा सबके तो एकटा सिस्टम छै ने, आयरन डोम सिस्टम। आयरन डोम सिस्टम डिफेंस सिस्टम है। वो डिफेंस सिस्टम एयर मिसाइल के एरे में डिस्ट्रॉय कर दै छै बिफोर दे गेट इनटू बाउंड्री ऑफ इजराइल। बट वो सिक्योरिटी सिस्टम जो सब बनेले छै, आई डोंट नो हाउ दे इंटरप्रेट, लेकिन वो सब इंटरप्रेट कऽ लै छै मिसाइल अटैक कतौ से भऽ रहल छै टू द टेरिटरी ऑफ इजराइल। तुरंत मैसेज रियल टाइम में मैसेज डिलीवर भऽ जाइ छै ऑल ऑफ द इजराइल सिटीजन सबके। वो जरूरी ऑफिसर्स के मात्र नहीं कहि रहल छै, सबके मोबाइल में वो ऐप छै, जनरल पब्लिक ऐप्स, आ ओकरा सबके अलर्ट भऽ जाइ छै। दे कम टू नो कि मिसाइल विल लैंड हियर विदिन दिस सेकेंड इफ आयरन डोम फेल। वो वही कॉन्टेस्ट के लागी सेहो तैयार छै कि आयरन ड्रोन फेल होती तब, जबकि आयरन ड्रोन के फेल के चांसेस बहुत न्यू रहे छै, जेकि भेलबो करली ई बीचो में भेली जखन ईरान अटैक करल के तो भेल, लेकिन चांसेस कम होला बावजूदो वो सब सिक्योरिटी के एते कंसर्न छै कि दे गेट ऐप अलर्ट एंड दे आर गाइडेड टू मूव टू सेफ हाउस। जी, सेफ हाउस पे। मतलब आम जिंदगी, आम लोग की जब बात करी तो उनका सब पे कोई कंसर्न नहीं चला? आर दे नॉट कंसर्न एट ऑल अबाउट मिसाइल्स एंड एवरीथिंग? लाइक जेना घरे में बैसल छै तो हो सके मिसाइल आबि के खसि पड़े, कंसर्न नहीं देखली? छै, कंसर्न नहीं होवे के बात ऑब्वियसली नहीं होते। ह्यूमन लाइफ इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन। लेकिन एकटा जे एहन होइ छै ने, ओतऽ हम की देखलिए बॉर्डर साइड में रहे वाला कनी बेसी थ्रेट में छै, जे कि अहाँ जेबै तो कतऽ जतऽ अटैक भेल छै ओ सब देखबै तऽ बुझाइत होते कि बहुत ही दुखद घटना सब सेहो घटल है। लेकिन ओकर सबके एकटा राष्ट्रभक्ति कहियो या नेशनलिज्म कहियो एकटा पीक पर छै। अब इजराइल ई केना डेवलप करल कि ओकर हिस्ट्री में जाय पड़त, ओ बुझे लागी हाउ डिड कंट्री कम टू सर्वाइवल, ई कंट्री बनलै केना, आ राष्ट्रीयता कई लागी एकरा सबके लागी एते इम्पोर्टेंट है। बट एकटा तो ओकर राष्ट्रीयता के हर एक सिविलियन में इंजेक्ट करे के एकटा रीजन इहो भऽ सकी कि दे हैव टू सर्व देयर कंट्री फॉर 2 ईयर। सबके ओइमे कुछ कंडीशन छै, जेना आर्मी में सर्व करो या आर्मी आर्म फोर्सेस में, मीट बी पुलिस आर्मी और समवेयर, वो विभिन्न ग्राउंड पर होइ छै। वो अहाँके ओहिमे कुछ अहाँके छूट सेहो छै, जेना द्रुज कम्युनिटी ओतऽ के जे होइ छै, ओतऽ के ओ द्रुज महिला के आर्मी फोर्स में नहीं जाय पड़ते, पर अल्टरनेटिव ऑप्शन में वो कंट्री के सर्व करे के लागी ऑप्शन सिलेक्ट कर। कम्युनिटी मतलब माइनॉरिटी भेलै? माइनॉरिटी, दे आर माइनॉरिटी। मुस्लिम छै वो सब? मुस्लिम। अब ये में कनी बहुत कॉन्ट्राडिक्शन सब छै। दे आर
यू कैन से अ पार्ट ऑफ मुस्लिम बट मुस्लिम एक्सेप्ट नहीं करे छै इब्राहिमिक रिलीजन के हाँ ओहने हाँ वो पार्टे छै अब्राहमिक रिलीजन के पार्ट है लेकिन ड्रूज कनी कॉम्प्लिकेशन है जेना बहुत ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम सब ओकरा मुस्लिम नहीं माने छै ओकर सबके प्रैक्टिस ओहो सब अपने आप के कनी पृथक माने छै अपने के ओकर किछ कारण सब छै जे उ सब महिला के उ सर्विस पे नहीं जाय दै छै लेकिन फॉर्चुनेटली ओकर सबके महिला शिक्षा सब में आगाड़ी रहै छै ड्रूज के अराउंड द वर्ल्ड सबसे नीक लिविंग स्टैंडर्ड अपने के जान के अच्छा होइत इजराइले में है तो जेना उ सब माइनॉरिटी के सेहो अगर लबै छै जेना कि हम सब जेना इजराइल के बारे में एठाम जेना सुनै छै तो अपना सब के इहे फील होय छै कि खाली यहूदी सब के मात्रे ओठाम हेतै तो अहाँ के कुछ फर्क बुझल होय एग्जांपल एकटा हम बताबै छी देखियो जेना इंडिया के जखन लोग कहै छै त ओकर राइवल कंट्री जो ओकर ब्रांडिंग करती है पाकिस्तान तो हिंदुओं का देश है कहते लेकिन अपना सब बहुत क्लोज नेबर छी तो बुझी छी कि इंडिया मात्र हिंदुओं का देश नहीं है तो ऑलरेडी सबके स्टेक है तेहने इजराइल मतलब देखे में यहूदी के कंट्री यहूदी के लागी उ सेफ कंट्री है दैट इज फॉर श्योर संसार में कतो यहूदी पीड़ित है या कतो से यहूदी चाहते कि हम अपन होमलैंड में मूव करूँ तो ओकरा लागी ओपन है इजराइल ओकरा लागी सेफेस्ट कंट्री है यहूदी के लागे से बात यथार्थ है लेकिन मात्र यहूदिये के लागी उद्देश्य है से बात बिल्कुल गलत है हालांकि जे एरिया सबके हम बात कर लिया गाजा के एरिया हो या गोलन हाइट के एरिया हो उ सब अरेबिक मेजोरिटी के एरिया सब है अरेबिक कम्युनिटी ओत है जे मुस्लिम बिल्कुल जे काल के दिन में सीरियन छली कोई अहाँ के काल के दिन में अहाँ फिलिस्तीनी छली कोई काल के दिन में अहाँ के इराक से मूव कऽ के आयल छै ओतऽ हम सब एकटा फैमिली के घर में डिनर करली ओतऽ अहाँ के ओतका जे हस्बैंड छलखिन से अहाँ के रोमानिया से आयल ओ उनकर जे अमी छलखिन जे महिला छलखिन ओ अहाँ के इराक से आयल तो ओतऽ बहुत मिक्स कम्युनिटी अहाँ के भेटत अपने के हम सब एकटा ओतऽ के सबसे बड़का मीडिया चैनल सब में से एकटा है i24 न्यूज कही का है अपने के इजराइल के ओकर इंटरनेशनल जे चीफ छथिन इंटरनेशनल न्यूज के जे चीफ छथिन वो अली वाहिद कह के छलथिन ही इज अ अरब a Syrian by just one generation. He is a born Israeli, लेकिन उनकर पिताजी यहाँ के सीरियन तो ई ओतऽ अहाँ के बहुत देखे लागी भेटत ओतऽ अहाँ के बहुते लोग देखे लागी भेटत जे पोलैंड के होते जे पोलैंड से आयल छै बहुत लोग रशिया से आयल छै बहुत यूरोप के विभिन्न कंट्री से जर्मनी से यूएस से यूके से अपने के बुझले है वो कंट्री केना बनल है तो विभिन्न जगह के माइग्रेंट सब आके बनायल कंट्री है तो ओतऽ कोनो एकटा होइ छै ने कि आई एम द फर्स्ट जनरेशन और फर्स्ट क्लास सिटीजन वाला फील से फील ओतऽ नहीं छै ओतऽ के पॉलिटिक्सो में यहाँ नहीं छै कि नेतन्याहू इज द सुप्रीम लीडर एंड ही गेट्स एवरी वोट ओहन टाइप के नहीं छै ओतऽ अहाँ के मतलब वॉइसेज है तो मतलब मुस्लिमों सबके ओहिठाम रिप्रेजेंटेशन छै जेकरा उ सब अरेबिक इजरायली सिटीजन शायद कहै छै है ना जी तो उनको सबके रिप्रेजेंटेशन छै मतलब जे बाहर जेना बात अबै छै तेहन अहाँ के नहीं बुझल कि मतलब मुस्लिम सबके लेल मतलब सेफ बिल्कुल हमरा जेना हम अनुभव कर ली अभी भऽ सके हम सब कुछ दिन 9 दिन के हमर सबके जमा ट्रिप छलिए ऑल अराउंड तऽ ओते दिन में जे अनुभव कर ली तऽ हमरा सबके जे लॉ के गेल छलखिन हमर सबके डेलीगेशन के चीफ छलखिन डीसीएम छलखिन इजरायली एम्बेसी नेपाल के ओ अपने द्रुज कम्युनिटी के महिला छथिन woman from this community and she is very young she is just exactly my age उ लीड कऽ के लऽ गेलखिन तऽ उनकर एक्सेस ओकर अलावा अहाँ के ओतऽ हम कहबे करलिए i24 न्यूज के जे चीफ छलखिन वो अहाँ के अरेबिक कम्युनिटी के ओतऽ बहुते हम सब बढ़िया मतलब जेरूसलम में तेल अवीव में बहुत सारा मतलब बढ़िया बढ़िया स्टॉल सब मॉल सब में अहाँ के अरेबिक कम्युनिटी के लोग सब बिजनेस में छथिन सेफ छै ओतऽ अहाँ के अथी होइत कि खाली हिब्रू में मात्र नहीं लिखल जाइ छै अरेबिक इज सेकेंड लैंग्वेज देयर तो हिब्रू संगे अरेबिक अहाँ के भेटत बल्कि इंग्लिश कम भेटत लेकिन हिब्रू संगे अरेबिक भेटत तो इफ यू कैन स्पीक अरेबिक यू कैन ऑल्सो सर्वाइव टू सम पार्ट ऑफ इजराइल
तो ई मतलब एकटा हिसाब से जेहन मैसेज है ना कि ऑल ओवर अरब इज अगेंस्ट इजराइल कहेगा ओहन कम से कम ओहि दिन नहीं रखती तो एना तो रिवॉल्ट भऽ जेथिन रिवॉल्ट होय के सिचुएशन ओहन नहीं देखा पड़ी छै आखिर अरेबिको कम्युनिटी तो एकटा बहुत बढ़िया साइज हेतै ओहिठाम पॉपुलेशन छै अब आई डोंट नो एग्जैक्ट डेमोग्राफी लेकिन छै अरेबिक कम्युनिटी ओतऽ से जे परापूर्व काल से रहैत आयल छै सेहो छै बहुते रिसेंट मूव सेहो छै द्रुज कम्युनिटी इन फैक्ट जे द्रुज कम्युनिटी के हमसब बात कर लिअ से द्रुज कम्युनिटी जेना यहूदी सब सेफ हाउस बुझै छै इजराइल के द्रुज कम्युनिटी सब इजराइल मूव करे के चाहे छै अखने जखन जे सीरिया में गवर्नमेंट चेंज भेलै आ द्रुज सबके अपने सुनले होबे द्रुज सबके हाँ द्रुज जे हटा के जे अभी नया गवर्नमेंट आयल छै दे हैव डन मेनी एक्टिविटी अगेंस्ट द्रुज कम्युनिटी तो उ सब अब मूव करे के चाहे छै इजराइल आबे के चाहे छै तो इजराइल अगर सब कम्युनिटी लगी नहीं एक्सेप्टेबल होती तब तो आई डोंट थिंक कि ना अबे के चाहती है इजराइल के एग्जिस्टेंसो अपना आपे में एकटा बढ़िया कहानी छै बहुत कहानी छै अपने एकटा एक्सप्लेनर वीडियो सेहो बनेले छी आ जे कनको स्टडी करै छथिन इजराइल के विषय में उनका ई एहसास होते कि इजराइल जे ग्राउंड सब पर बनल है वो ग्राउंड कते मतलब अपने आप में स्ट्रांगो छै आ नहीं कहै छै तलवार के धार पर बिल्कुल चलल उ देश है मतलब अरेबिक कंट्री सबसे घिरल देश जे फाइट वॉर बकायदा भेल छै सब देश सब एक तरफ इजराइल अकेला एक तरफ जबकि वो नए देश रहते बिल्कुल बिल्कुल और तैयो वो सब देश के अरेबिक कंट्री सब के हरा दिल के वो बहुत बढ़िया 6 डे वार बिल्कुल 6 डे वार एकटा इजराइल बीइंग अ न्यू कंट्री ओकर लीडरशिप के आ ओकर मिलिटेंट स्ट्रैटेजी के एकटा प्रमाण छलिए अपने देखियो ओते जबकि वही समय में मिस्र बहुत स्ट्रॉन्ग देश छलिए है इराक सपोर्ट करी छलिए ओते स्ट्रॉन्ग देश के अगेंस्ट में आ वो स्ट्रैटेजिक मात्र विजिट नहीं करल कि ऑन द ग्राउंड वो अपन देश के एक्सपेंडे करल के बाद में कुछ एरिया सब इजिप्टो के और एकरा सब के छोड़ देल के बाद में जी जबकि ओकरा कब्जा में आबि गेल स्टोरी अपने के ओकर तो बहुत सारा स्टोरी छै जेना इजराइल के अहाँ के टेक्नोलॉजी के बारे में बताबि रहल छी त अहाँ टेक इंडस्ट्री जे छै अहाँ हमरा से बेसी बुझैत हेबै पेगासस जे सॉफ्टवेयर के अपना से बात करै छी आई थिंक अखन तक संसार के सबसे डेंजरस सॉफ्टवेयर कहियो या सबसे इफिशिएंट स्पाई सॉफ्टवेयर कहियो पेगासस है दैट इज डेवलप्ड इन इजराइल एंड दे हैव टेक्नोलॉजी लाइक आउट ऑफ दिस वर्ल्ड अपना सब सोचबो नहीं कर सकै छै तेहनो टेक्नोलॉजी छै ओतऽ के अपने के हम मौका भेटत तऽ देखायब ओतऽ के फार्मिंग टेक्नोलॉजी सब अपना सब अखन तक ओहि पर बुझै छियै जेना डीप इरिगेशन एकटा चीज बुझ रहल छै लेकिन वो सब मरुभूमि के ग्रीनलैंड सन बना देले छै एकदम हरा भरा बना देले छै वो सीखे लायक चीज छै नेपाल से बहुत स्टूडेंट सब एग्रीकल्चर में जाय छै तो ओइठाम सब कुछ अहाँ के केना बुझाय कोन चीज सब अपने सब ओइठाम अडॉप्ट खास में मधेश में जब देख रहल छै त पानी के एखन समस्या अपना सब के खूब आबि रहल छै साले साल शायद ई बढ़ते जेते तो ओहन कुछ अहाँ के बुझाल जे ई चीज एठाम अडॉप्ट कर सकै छै जी हम अहाँ के जानकारी करब इजराइल एम्बेसी के लर्न एंड अर्न कहि के एकटा प्रोग्राम छलिए जे प्रोग्राम बहुत पहले से चल रहल छलिए अपने के बिपिन जोशी के नाम सुनले होबे जे कैप्टिवेट छथिन अखन गाजा वार में हमास के बिपिन जोशी सेहो एही प्रोग्राम अंतर्गत गेल छलिए तो लर्न एंड अर्न प्रोग्राम केहन छै तो एग्रीकल्चर पढ़ैत स्टूडेंट सबके मिड ऑफ देयर कोर्स इजराइल एम्बेसी सेलेक्ट कऽ कऽ ओकरा इजराइल में सीखे आ पढ़े के मौका दै छै दे डू पे फॉर इट एंड अलाउ यू टू लर्न देयर टेक्नोलॉजी and give you a field experience आ संगे संगे अहाँ के एकेडमिक डिग्री सेहो ओतऽ के दै छै आई 1 ईयर कोर्स छै 1 साल के लागी अहाँ जा सकै छी वो 1 साल में अपने के एवरेज हम पे बताबि दी मतलब नॉट फॉर श्योर बट एवरेज तो ऑलमोस्ट 3 से 4 लाख पर मंथ एकटा स्टूडेंट कमाई छै ओके दैट इज वे अबव द एवरेज सैलरी इन नेपाल तो वो ओतऽ के एवरेज पे है तो ई प्रोग्राम किछु दिन के लागी बंद भऽ चुकल छलिए जखन जे वार सिचुएशन भेलै इजराइल में आई विभिन्न घटना भेलै किछु स्टूडेंट सब शहीदो भऽ गेल के किछु अहाँ के कैप्चर कऽ लेलकै हमास तब ऑन होल्ड छलिए अब वो फिर से रिज्यूम भऽ रहल छै फिर से स्टार्ट भऽ रहल छै आई थिंक कुछ दिन में एकटा पहिला बैच के स्टूडेंट सब एतऽ से जेती कृषि पढ़े वाला स्टूडेंट सब तो एकटा बहुत नीक प्रोग्राम इजराइल एम्बेसी लेले छै एहि प्रोग्राम में मधेश के स्टूडेंट सब के बहुत जरूरी छै जेनाइ अपना सब के क्षेत्र से जा रहल छै फॉर्चुनेटली अहाँ के
एहि बीचमे इजरायल एम्बेसी के इंटरेस्ट मधेश तरफ कनि भेलै, कैलाकि एक्सपोजरो जरूरी होइ छै। देखियौ अपना सब काठमांडू सेंट्रिक कंट्री में रहै छै, ई देश के जखन बात करै छै नेपाल भने काठमांडू, विदेशी के लागी काठमांडू है, आ काठमांडू से कनका बाहर उ सब निकलते तो पोखरा देख लै छै कि लुम्बिनी देख लै छै, जनकपुर के देखबे पड़ै छै। तो फॉर्चुनेटली जनकपुर के देखबे वाला किछु लोग सब जनकपुर के देखैलकै, ओतऽ बुला कऽ एम्बेसडर के तऽ होस्ट कऽ कऽ एम्बेसडर के विभिन्न चीज ब्रीफ कऽ कऽ प्रपोजल दऽ कऽ हम ओहिमे एगो पात्र मात्रे छलियै, लेकिन ओहिमे किछु लोग सब एतऽ के पॉलिसियो मेकर सबमे हम अहाँके नामो किछु कहैके चाहब, जेनाकि अपने के संतोष सासी छथिन, ओ एकटा विद्वत वर्ग के नेपाल में मधेसी मूल के युवा छथिन, ओ छथिन। ओकर अलावा डॉक्टर सोहन शाह अपने के अखन जे मध्य प्रदेश के प्लानिंग कमीशन के छथिन, ओ सब बहुत अथक प्रयास कऽ कऽ एम्बेसी के जनकपुर आ मधेश बुझावे के प्रयास करल के, ओहिमे हमरो किछु कंट्रीब्यूशन रहले। तऽ उ सब अब मधेशो के लागी अपने के जानकारी करबी, जेना जनकपुर कम्युनिटी कॉलेज से हो इनरोल छै एहि प्रोग्राम के लागी, तो मधेशो से किछु स्टूडेंट सब जैते। लेकिन कम्युनिटी कॉलेज में शायद एग्रीकल्चर के से हो पढ़ाई छै तो ओहू से कुछ जैते। तो अपने के मधेश के स्टूडेंट लागी और बेसी जरूरी छै, कियाक तो जई जगह पर भरपूर पानी है ओई जगह पर कृषि में बेसी चैलेंज नहीं छै, ओई जगह पर टेक्नोलॉजी से और इनहेंसमेंट भ सके। लेकिन अपना सबके तो चैलेंजे है, इनिशियल कृषि के चैलेंज है, तो वो चैलेंज के लागी तो अपना सबके ई ड्रिप टेक्नोलॉजी जेना भेलै, वो क्रॉप आइडेंटिफाई करै छै कोन क्रॉप कोन जगह पर बेटर उग सकै है। ओकर अलावा बहुत सारा टेक्नोलॉजी सब छै ओकर सबके, उ टेक्नोलॉजी सबके ओतऽ से सीख कऽ एडेप्ट कऽ कऽ आ बाद में उ सब इवन आफ्टर द कोर्स सपोर्टो करै छै, अहाँके टेक्नोलॉजिकल असेसमेंट करै छै। ओकर अलावा अहाँके और कतऽ असिस्ट कऽ सकै छै, इन केस अहाँ फ्यूचर में कोनो प्रोजेक्ट ले लिए, ओतऽ के अहाँ एलमनाई छी, अहाँ प्रोजेक्ट ले लिए तऽ अहाँके सपोर्ट करते। तऽ ओहन हम चाहै छी बेसी से बेसी मधेसी युवा सब कृषि में जे लगल छथिन या जे इच्छुक छथिन, ओ लग कऽ इजराइल से कम कृषि टेक्नोलॉजी में तो बहुत अपार मतलब संभावना छै, ओतऽ से सीखे के बहुत मौका छै, तो ई और लर्न एंड अर्न के बहुत बेसी फायदा उठाबि सकै छै। तो एहि के अगर जेना अपना सबके बात केओ सुनैत हेतै तो वो सब अगर केओ अप्लाई करऽ चाहे तो उनका कतऽ अप्रोच करऽ पड़त? ओहि के लागी अपने के एम्बेसी ऑफ इजराइल के साइट पर सेहो डिटेल रहै छै प्रोग्राम के। इन केस केकरो अगर ओहिमे बेसी जिज्ञासा है या जे कोई कृषि कोर्स में नहीं एनरोल छथिन तो जनकपुर कम्युनिटी कॉलेज जोड़े संपर्क कर सकै छथिन। कोनो हिसाब से अगर संपर्क में अबै छथिन तो सोहन शाह जी से संपर्क करथिन, हमरो से संपर्क करथिन, तो हमहूँ सब लिंक कऽ देबै। तो एहिमे कृषि में लगल युवा सबके लागी एकटा अपॉर्चुनिटी हम कहै छै, ई अपॉर्चुनिटी उनका फाइनेंशियली सेहो सपोर्ट करते, एजुकेट सेहो करते, एकटा लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी देते। इन केस वो अगर एक वर्ष इजराइल में रहि कऽ सीख लै छै तो वो एतऽ आबि कऽ फॉर श्योर कि वो स्टार्टअप तक कऽ देते, एंटरप्रेन्योर भऽ जेतै, एहिमे कोनो दो मत नहीं छै। चल ठीके छै। अपने इजराइल गेल छलियै, जेना अहाँ कहलियै कि गाजा के काफी करीब तक गेल छलियै, एखन जेना मीडिया में सौंसे अबै छै कि गाजा में एकदम भुखमरी वाला हालत छै, तो ओहिसँ कुछ देखलियै या कुछ सुनलियै ओहिठाम केहन नैरेटिव छै गाजा? एना है, देखियो इजराइल के जनरल पब्लिक से जे बात करबै तो जनरल पब्लिक मतलब एक हिसाब से दे आर कंसर्न, बट दे बिलीव ऑन देयर गवर्नमेंट एंड सिस्टम मोर देन गवर्नमेंट के कुछ हद तक क्रिटिसाइज सेहो करै छै, बिकॉज दे डू हैव देयर पॉलिटिकल व्यूज। लेकिन सिस्टम पर ओकरा सबके बहुत भरोसा छै, वो बुझे छै गवर्नमेंट मे फेल बट सिस्टम विल नॉट। आ गवर्नमेंट आ सिस्टम दूगो अलग चीज जे अपनो सब बुझे छी, ई है ब्यूरोक्रेसी आ सिस्टम एगो चीज है आ गवर्नमेंट अलग चीज है। वो पॉलिटिकल भऽ सकै छै, सिस्टम नहीं होइ छै। सिस्टम सिविलियन के लाइफ के पॉलिटिक्स में नहीं देखै छै, पॉलिटिशियन सिविलियन के लाइफ के पॉलिटिक्स में देख सकते। तो ओकरा सबके अपन आर्म फोर्स पर, IDF पर, इजरायली डिफेंस फोर्सेज पर पूरा भरोसा है। मतलब दे डू बिलीव कि IDF विल टेक केयर ऑफ देम। तो एकटा ई भऽ गेल। दोसर गाजा के जे वस्तु स्थिति है, वो गाजा के तरफ हमरा सबके जाय के मौका नहीं भेटल। तो गाजा अखन हम सब जे बुझबो करै छी, देखबो करै छी, वो विभिन्न इंटरनेशनल मीडिया या तो विभिन्न अहाँके जे ओतऽ से रिलीज होइ छै उहे वीडियो और उहे फुटेज पर विश्वास कऽ के बुझे पड़ै छै। इजराइल के स्टैंड एहिमे क्लियर छै कि वो सब एक्सेस देले छै सप्लाई के,
इट इज हमास जे रोकि रहल छै, ओकर इजराइल के तर्क है हमास ओकरा प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होई दे रहल छै। ओहिके हाल में एक दूगो न्यूजो कुछ एजेंसी सब सेहो कवर करल के कि अहाँके वो खाद्यान्न सामग्री कुछ लेवे लागी कुछ महिला सब गेली तो ओकरा सबके शूट कऽ देल के हमास के तरफ से। तो ई एकटा बहुत कॉन्फ्लिक्ट के सिचुएशन है, एहिमे एक्चुअल फैक्ट कोई नहीं रख सके। हम दावी नहीं करब कि एहिमे इहे बात सही छै वह बात सही छै। तो ई इजराइल आ गाजा के सिचुएशन कनिक वो अहाँके कहि सकै छी कि फैक्ट आउट सेहो नहीं रहे छै बहुत कुछ, लेकिन इजराइल के हम रियली नेकेड आइट से देखल सिचुएशन बता सकै छी। इजराइल वार सिचुएशन में है से ना है, इजराइल फाइनेंशियली वार सिचुएशन में भ सके है, ओकर फोर्सेज आर वार सिचुएशन में छै, बट एज अ कंट्री देयर लाइफस्टाइल देयर लिविंग nothing is डे टू डे लाइफ में nothing their night life is going on here. राइट। Tel Aviv is considered as a Manhattan of Middle East. मिडिल ईस्ट। Tel Aviv, the city that never sleeps. ओकर नाइट लाइफ के लागे हम सब एक बेर वर्कआउट कर ली तो वो में देखली नथिंग मतलब अफेक्टेड, मजा से होता कोनो इश्यूए नहीं छै, नो सिक्योरिटी का। अपना सबके तो नाइट लाइफ होबो के ना सके 10 बजे सब कुछ बंद करा दै छै। जी जी, वैसे व्यापार नहीं पछताई छै। अपने के एकटा बहुत नीक चीज हम ओतऽ देखलिए, अपने के एकटा गाइड हमरा सबके नाइट लाइफ होकर के विजिट करल के। दैट गाय वाज गुड इंग्लिश स्पीकिंग गाइड ऑब्वियसली, एंड दे डू हैव गाइड टू लेट यू एक्सप्लोर द नाइट लाइफ ऑफ द सिटी। So they look Especially business, for the yeah, just a guy who is booked online from telephonic booking and everything else, and he was appointed to take us to visit nightlife Just to show you guys the the nightlife. clubs, how it goes, where to go, what to have, what is the best drink they have, and everything. नाइस। तो ओकरो सब सेल करे के जाने छै, अपन सबके तो आइटम प्रोडक्टो नहीं छै। आइटम तो 9 बजे सुनी छी, 9-10 बजे आबि के पुलिस से हो दुकान सब और खुल्लो रहे छै वो बंद करा दे। ई आहा के एकटा सुरक्षित देश, जबकि हम सब कोनो वार सिचुएशन में नहीं छी आ न टेरर थ्रेट में छी, एकटा सुरक्षित देश में व्यापार के एते संकुचित क के व्यापारी के एते संकुचित क के रख देनाइ, तो एक हिसाब से ई बुझियो ना एफिशिएंसी नहीं अबे देवे के चाही छी देश। एग्जैक्टली। मान ली कि टूरिस्टे एले बाहर से अबै छै, इंडिया से एते टूरिस्ट अबै छै, 7 बजे 8 बजे देखे छै तो लगभग सब कतो सुनसान होबो लगे छै एठाम, तो उ त बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट ओकर जोनो एकटा सॉल्यूशन छै ओकर, ठीक छै। अहाँ नहीं चाहे छी कि अहाँ के पिलग्रिम्स है या तो अहाँ के टूरिस्ट डेस्टिनेशन के मेजर अथी सिक्योरिटी अहाँ नहीं दे सकै छी, तो ओकर जोन सिस्टम है। एग्जैक्टली। अहाँ किछ इंडस्ट्री के आइडेंटिफाई क के जेना रेस्टोरेंट भ सकै है, क्लब्स, ऑब्वियसली वी डोंट हैव क्लब हियर, बट पोखरा में छै, काठमांडू में छै, जेना पोखरा में फेर छै, काठमांडू में छै, देयर इज अ डेजिग्नेटेड प्लेस वेयर नाइट लाइफ इज देयर। तो ई कई लागी नहीं मेजर और सिटी सब में, मेजर सिटी मतलब हम जेना अपने के शुरू में कहलिए कि काठमांडू के बाद कनी पनी पोखरा न तो नेपाल में सिटीए नहीं छै। ई तो सरकार के तो सीधा अप्रोच बुझा रहल छी कि नेपाल में दोसर सिटी बनबो नहीं करो। एहि में तो लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट से बेसी कनी स्थानीय गवर्नमेंट सबके बेसी हम रोल देखे छी। एहि में कनका डेवलप करब में हम कनका एहि में अहाँ से कनी अलग सोच रखै छी। स्थानीय गवर्नमेंट कुछ चीज में राइट ओन करै छै, सड़क बनबे के ओकर राइट है, अहाँ के पानी सप्लाई करे के, विभिन्न दोसर चीज के सर सफाई के ओकर राइट है। लेकिन जखन जे व्यापार के बात अभी तो अपने देखबी कि ओहिमे डिस्टर्बिंग एलिमेंट के जे काम करे छै, जे बंद करबै छै पुलिस प्रशासन। पुलिस प्रशासन पर स्थानीय निकाय के कंट्रोल नहीं छै आ न प्रदेश सरकार के छै। एहिमे सीधा सीधा सेंट्रल पॉलिसी एहिमे गिल्टी छै कि सेंट्रल पॉलिसी के गलती। सेंट्रल पॉलिसी बनते कि अहाँ सुरक्षा प्रदान करियो, जे व्यापारी के मानू राते में व्यापार लगती तो सुरक्षा प्रदान करियो, तब संभव छै। एहिमे स्थानीय सरकार बेसी चाहब के नहीं कर सके। अपने के ई बात बुझल छै कि कोनो जगह के मेयर होय या कोनो जगह के मुख्यमंत्री हो, वो सीडीओ से बेसी पावरफुल नहीं छै अब तक। एग्जैक्टली। तो ई अहाँ के केंद्र मुख्यमंत्री से बेसी केंद्रीय सरकार के ई शक्ति के असक्षमता भेलै कि। तो एहि के तो अपने सब तक कते बेर डिस्कस केने छी, जेना एकटा कहै छै ना बनाना रिपब्लिक, तेना बनाना फेडरलिज्म नेपाल में छै। नाम के मात्र एगो संज्ञा छै, एना तो नहीं कह सकै छी एग्जैक्टली, कि फेडरलिज्म कुछ मतलब नहीं देले छै तो कुछ देल हो छै। लेकिन अगर अहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के पावर नहीं देने, इफ यू डोंट हैव द राइट्स टू रन योर एडमिनिस्ट्रेशन,
व्हाट गुड इज द सिस्टम देन? ई तऽ एकदम सही बात अपने कहलिए। जखन कोनो सिस्टम बनायल गेल छै तऽ ओकरा अधिकार संपन्न बनाबैके चाही, ओकर एफिशिएंसी निकलि के अबो, तऽ ई बिल्कुल रिजर्व एगो आई थिंक गवर्नमेंटे के एकटा निकाय छै जे संहिता के बारे में बुको छपै छै, तो वही में हम देखने रही कि नॉर्मली यहाँ के संहिता के मतलब सेंटर होइ छै एगो नाम के लेल, या नाम नहीं कहबे मतलब सब के लेल, फिर होइ छै स्टेट या प्रोविंस, आ प्रोविंस के अंडर अहाँ के स्थानीय तह सब हेतै या आरो निकाय सब हेतै। तो ई तऽ एना के पिरामिड सिस्टम होबऽ के छलै, लेकिन वही में हम एकटा डायग्राम देखने रही जे बड नीक जगह एहिठाम के फेडरलिज्म के एक्सप्लेन करै छै। सेंटर छै, वही के अंडर में स्टेट या प्रोविंस है, और सेंटर के अंडर में स्थानीय तह से, लेकिन स्टेट और स्थानीय तह के बीच में कोई खासे मतलब जे हायरार्की हुआ के चले तई हिसाब से नहीं है। अपने के ये प्रश्न है, एहिमे कोनो दू मत ना है कि नेपाल में फेडरलिज्म आयल है, लेकिन ये फेडरलिज्म इफिशिएंट नहीं होवे तही हिसाब से आयल छै। एहिमे कोनो दू मत नहीं है। आ अविश्वास के माहौल में फेडरलिज्म आयल छै। केंद्र के बिल्कुल विश्वास नहीं है, न प्रदेश पर आ न स्थानीय निकाय पर। स्थानीय निकाय के अहाँ अपने देखियो, अधिकार तो बहुत दऽ देले छै, लेकिन सेम पैरेलल चीज स्टेट सेल्फ सेहो करै छै, सेंट्रल गवर्नमेंट सेल्फ करै छै, प्रदेशों के वो अधिकार कुछ हद तक गेल छै। तो अहाँ के अगर विश्वास होते, फॉर एग्जाम्पल अहाँ विश्वास करै छी कि ई डॉक्यूमेंटेशन स्थानीय कऽ लेते, देन वाई यू हैव टू इन्वॉल्व योरसेल्फ। अपने एकटा ऑफिस चलबै छियै, अहाँ के मानू विश्वास है कि न्यूज हमर फलाना जो सब्सटीट्यूट है वो कऽ लेते, देन वाई यू कीप अ गेट कीपिंग कि वो न्यूज पहले हमरा नंग अतै, आई विल वेरीफाई, आई विल एडिट, देन ओनली इट विल गो। मतलब वो कुछ नहीं है, वो खाली एकटा हाँ वो एकटा बात नहीं, प्रोसेस में रहल पार्ट है, फाइनल डिसीजन अपने लेबै। तो ई संहिता एक हिसाब से असफले है, से वो नहीं कह सकै छी। संहिता के सबसे बेसी जरूरी एतऽ के माइनॉरिटी के छलिए, जे कि अपना सब मधेसी कम्युनिटी से माइनॉरिटी में छे, तो अपना सबके कम से कम आई जे भाषा के स्वतंत्रता है, जे ई स्किन लऽ कऽ सेहो काठमांडू में कतौ घूमि सकै छी, आई विभिन्न एम्बेसी में जा सकै छी, या एक्सेस कऽ सकै छी, या जनकपुरो है एकटा प्रोविंस के राजधानी, ई बुझै है। एक्सेप्टेंस जे आयल छै ने, मधेसी आइडेंटिटी छै, मधेसी आइडेंटिटी वो तो ऑब्वियसली उस संहिता के देन है। संहिता में तो ऑब्वियसली हम तो अपने यहाँ के पते, हम बहुत बड़का हुई के सपोर्टर छी संहिता के, लेकिन हम वही चीज के बात करे चले कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं देवे, आप प्रॉपर अगर हायरार्की नहीं रहते, कोनो भी ऑर्गेनाइजेशन चलवाला जे ना एकटा हायरार्की के तो जरूरी होय छै। जेना बहुत ऑर्गेनाइजेशनो सब, जेना गूगले एक बेर ट्राई केने रहे, पूरा रोल सब खत्म कर देने रहे, मतलब ककरो एहन हायरार्की नहीं रहते, मैनेजर नहीं रहते, लेकिन वो बहुत दिन तक नहीं चलते। जब एक ऑर्गेनाइजेशन चलवाला एक हायरार्की के जरूरी होय छै, तो एक देश के चलवा के लिए संहिता के सेटअप में एगो हायरार्की तो चाहिए। तो वही में जे दुनिया में ट्राइड एंड टेस्टेड छै, वही मॉडल के नहीं लऽ कऽ मतलब अलग अजीब तरीका के एक सिस्टम बनेनाइ, वो जेना अहाँ कहलिए जाइन बुझ कऽ एके फेल कराबऽ के या एके बदनाम कराबऽ के लेल। अपने के हम एकटा बात कहै छियै, एहिमे हमर पिताजी बहुत बढ़िया बात कहै छलखिन हँ, और पिताजी व्यवसायी विशुद्ध बढ़िया, वो बढ़िया सबके लागे एकटा बात कहै छलखिन हँ कि स्टाफ कतबो चोर होते तो व्यापार टिक जेते, बुझल। मालिक चोर होती तो कोनो व्यापार नहीं टिकते। तो हमरा सबके बहुत पहले से स्कूलिंग करलखिन कि मालिक चोर नहीं होवे के चाहे, अपने चोर नहीं बनिए। स्टाफ जे चोर रहती ओकरा चेंज कर देवे, दोसर स्टाफ लऽ अयबै, ओकरा सिखेबै, ओकरा दंडित करबै, लेकिन तू जे चोर भऽ जेबै तऽ केना व्यापार चलतै। मालिक चोर नहीं होवे के चाहे। तो अहाँ के कोनो देश के मालिक के सेंट्रल गवर्नमेंट मालिक होइ छै, संपूर्ण चीज के कहबै तऽ ई एकरा एहि रूप से बुझियो, हम बढ़िया के भाषा में बताबै छी। तऽ मालिक अपने जे संकुचित मानसिकता के होवे, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने संकुचित मानसिकता के होवे, विश्वास नहीं करे, आ ओकर नियत में अपने खोट होए कि ई मॉडलिटी टिकबे नहीं करो, मतलब अंत में घुर फिर के हमरे नंग आबो आ हम ई एहसास करा दी कि एकर जरूरत न है, हम ही कह लेबै सब कुछ, तो वो तो कह सके। तो वह नैरेटिव सेट कर ले, प्लानर वो, एग्जीक्यूटर वो, सब कुछ वो। तो आई स्टाफ जो पठाबै छै क्रॉस चेकिंग लागी, वो सचिव सब कर्मचारी तो ओतऽ से अबै छै। आई के दिन में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कोनो नगर पालिका के फेल कर सके, बिल्कुल।
कोनो प्रदेश के फेल कर सकी एग्जाम्पल है अपने देखियो ना तो काठमांडू नगर पालिका में बालेन कनका बेटर करल के तो बालेन के फेल करे के रास्ता निकाल दे पार्टी ही बजटे पास नहीं होते रहे आई अहाँ के अगर एत के मुख्यमंत्री के परेशान करे के कुछ नहीं ओकर सचिव के तान लेते बिल्कुल बजट के आवर में तान लो अभी तान लो फिर दोसर के पठाबो फिर तानू फिर दोसर के पठाबो की कर लेते कुछ नहीं कह सकती कतबो नीक अहाँ लो अहाँ जकरा बेस्ट लीडर बुझी छी संसार में एत अहाँ जकरा कहियो ओबामो फेल भ जेतै एत पुटिनो फेल भ जेतै सी जिनपिंगो फेल भ जेतै अगर सिस्टम इम्प्रूव नहीं भेलै त लाइक कोनो चीज सिस्टम से चलै छै बिल्कुल नवीन जी कनिक अगर कॉन्टेक्स्ट चेंज करिए आप जियोपॉलिटिक्स के छोड़ के अगर अहाँ के लाइफ में कनी पछा चलै छै जी जी त अहाँ मास कॉम के मास कम्युनिकेशन अहाँ एकटा टेलीविजन के संस्थापक छी टेलीविजन चला रहल छी जी तो वही के अगर अपने सब कनी बात करें तो मतलब मास कॉम या जर्नलिज्म तरफ जाके केना अहाँ के विचार आयल पहिने से अहाँ प्लान केने रहिए कि कुछ एहन इंसिडेंट जना भ जाय छै वही पर अहाँ के एहन विचार आयल तो वही के बारे अब एकरा एना कहो कि हम बिल्कुल एमलेस छलिए के हिसाब से स्कूल लाइफ में जो मोस्टली स्टूडेंट होय छै वो जे अहाँ के स्टूडेंट लाइफ में सबके ड्रीम रहे छै ने कि एक टाइम पर एस्ट्रोनॉट बनाओ तो फिर पायलट बनाओ तो फिर पुलिस बनाओ तो वकील बनाओ फलाना ढिकाना सब करत करत हम क्लास 9 में छलिए आई गेस तब अपने के ई टीवी कही के टेलीविजन अभी छलिए ई टीवी में अहाँ के एकटा लक्ष्य कही के प्रोग्राम अभी छलिए तो लक्ष्य प्रोग्राम में एकटा कैरियर ऑप्शन सबके बेसी में जानकारी अभी छलिए कैरियर ऑप्शन में मास कम्युनिकेशन कही के एकटा कैरियर ऑप्शन के एपिसोड एले तो वो हम देखे छलिए टीवी बहुत देखे छलिए बचपन में तो वो एपिसोड हम देखली पूरा मास कम्युनिकेशन कऽ कऽ कोन कोन सेक्टर में जा सकै छै ओहिमे टेलीविजन इंडस्ट्री जे कि 23 समय में ये हम अपने के अर्ली 2000 के बात कर रहल छी तो अर्ली 2000 में टेलीविजन इंडस्ट्री वाज लाइक मोर देन फिल्म्स फिल्मों से बेसी एप्रिशिएट होय वाला तुरंत तुरंत अहाँ के सीरियल सबके ट्रेंड चलल जीटी न्यूज आज तक सबके ट्रेंड चलल टेलीविजन ग्रूमे भऽ रहल छलिए तो ताहि समय तो हमरा बहुत अट्रैक्टिव बुझायल तो इसे स्टार बनल जा सकै छै तेहन बुझायल तो हम सोचली कि नहीं ये मास कम्युनिकेशन के विषय में सोचे पड़ते करे पड़ते नहीं तो 9 से हम 10 तक वो विचार कर लिए तो हम SLC दिलिए SLC देकर हम +2 तो वही में नहीं करबे तो +2 हम कॉमर्स में कर लिए कैलाकि हम साइंस के लायक स्टूडेंट नहीं छलिए मैथ कमजोर आ साइंसो ठीक ठाक छलिए जस्ट टू पास तो हम कॉमर्स कर लिए कॉमर्स करे बेर में बहुत साथी सब CA रोजल के हमर बहुते साथी CA है अपने के जानकारी है तो हमर बहुत साथी सब CA रोजल के बहुत बैंकिंग सेक्टर में गेले बहुत अहाँ के MBA कऽ कऽ विभिन्न प्राइवेट सेक्टर सब में सर्विस दिल के तो एक समय में CA करब बुझायल CA तै समय में ओकर थ्रेशोल्ड बहुत छोट छलिए बहुत कम लोग पास करी छलिए CA बहुत टफ होइ छै कहि कऽ हमरा इन्फॉर्मेशन भऽ गेल ओहि समय में जकर जानकारी भेल तऽ अपन क्षमता अनुकूल कुछ करे पड़ते आ करे एहन पड़ती हम बहुत फिर कनिक बेसी कथी कहै छै हाईलाइटेड रहे वाला किस्म के हमर सोच छलिए कि हम कुछो करूँ तो पिक्चर में दिखना चाहिए तो वही समय में हमरा फिर याद आयल है मास कम्युनिकेशन तो हम तै समय में नया नया गूगलो या सर्च इंजिन जस्ट ग्रूमे भेल छलिए तो सर्च उर्च कऽ कऽ इंस्टीट्यूट सब सर्च कर लिए दिल्ली में एडमिशन ले लिए आइसोम्स में एडमिशन ले लिए न्यूज़ 24 दे टॉप के चैनल छलिए ओकरे इंस्टीट्यूशन में सीखलिए और ओतऽ कामो कर लिए अहाँके जी दिल्ली में सेक्टर 16 फिल्म सिटी ओतऽ से कर लिए अहाँके आइसोम्स न्यूज़ 24 टेलीविजन से ओतऽ कामो कर लिए अहाँके मास कम्युनिकेशन हमरा लागी एकटा लाइफ चेंजिंग डिसीजन छलिए कैलाकि काल्हि के दिन में हमर कैरियर वही से सेफ होती अगर वो नहीं होती तो हम व्यापारे करती हमार फैमिली बिजनेस फ्रूट्स के है हम कल के दिन में ओकरे स्केल अप करती या कुछ करती लेकिन व्यापारे तरफ जाती ये फील्ड बिल्कुल चेंज नहीं होती मास कम्युनिकेशन करे के बाद अनफॉर्चुनेटली फाइनल ईयर में हमारे पिताजी के देहांत भ गए तो उस समय में हमारे पास दूटा ऑप्शन छलिए या तो आबि के व्यापार में आबि जाओ आ न तो दोसर कनका स्ट्रगल कऽ कऽ आ फिर से अपने पेशा में लोग तो वही समय और फैमिली सपोर्ट करल के 1 साल हैंडल करल के कहल के कंटिन्यू कर हम कंटिन्यू कर लिए एक छोट सिन पत्रिका से स्टार्ट कर लिए अपने के जानकारी है हालांकि अपन सबके सेहो फ्रेंडशिप बहुत पहले से वही से भेले तो
अब रिपोर्टर टाइम्स के एक पत्रिका से चालू करली कैरियर। वही के वेबसाइट हम सब बने जी, ओकर वेबसाइट अपने बनैली। तो उ पत्रिका संचालन करहे के क्रम में हम प्रोजेक्ट सेहो डेवलप कर रहल छलिए। अपने के जानकारी छली कि अपन टीवी के हम प्रोजेक्ट डेवलप कर रहल छलिए। तो उ प्रपोजल बनैली, किछु फाइनेंसर के ऑनबोर्ड करली, ऑनबोर्ड कऽ कऽ आ मधेश के पहला टेलीविजन के रूप में खोले के इच्छा छली, लेकिन ओइसे पहले 1-2 गो टेलीविजन आबि चुकल छलै। अपन टीवी से पहिने खुल गेल रहे जी छलै है, 1-2 गो टेलीविजन आबि चुकल छलै। इवन दो हम सब जखने फर्स्ट डे अयली टेलीविजन एहन होइ है कहीं का वो हम सब देखेलिए। एगो स्टैंडर्ड हाँ, एगो स्टैंडर्ड मेंटेन कर लिए। ऑब्वियसली अहाँ वो तो देखबे करलिए, एक स्टैंडर्ड मेंटेन करलिए। बहुत कुछ पैरामीटर्स सब हमर डिजाइन के लेके हमर एक स्पेशलाइजेशन प्रोडक्शन में। तो इंटरव्यू के तरीका इससे पहले हमर टेलीविजन से पहले जे छलिए अपने देखे तो भी सिंगल फ्रेम में एकटा कैमरा में इंटरव्यू होइ छली जनकपुर में। लेकिन मल्टी कैमरा शूट केना होइ छै, लाइट सेटअप 3 पॉइंट लाइट सेटअप केना होइ छै, फ्रेम केहन होबे के चाहिए, ड्रेस कोड केहन होबे के चाहिए, एकटा टेलीविजन के स्टैंडर्ड जे प्रोडक्शन के होइ छै बेसिक स्टैंडर्ड सेटअप कऽ कऽ हम सब चलेली। आ वो बहुत हमर ट्रेंड आउट स्टूडेंट सब जकरा हम सब ट्रेंड कर ले छी एंकरिंग में, कैमरा में, एडिटिंग में, MCR में, वो सब अखन नेशनल टेलीविजन सब में लगभग बहुते में सर्व कर रहल है। 100 ऑफ हम तो अहाँ के ई बात कहने से कि हमरा बुझाय जनकपुर में एखन जते लोग सब एक्टिव छै, बहुत सारे जे एक्टिव छै हुनकर बात कर रहल छी जर्नलिज्म में। तो ज्यादातर अहाँ के बैकग्राउंड अपन टीवी के बैकग्राउंड जरूर रहल। अगर मल्टीमीडिया में काम कर रहल छै तो अपनो टीम में, सामाजिक के फीड के टीम में बहुत लोग सब जे अपन टीवी से एक्सपीरियंस ल के फिर आउट हम काम केने। जी बिल्कुल, एतऽ है नहीं नेशनलो में अहाँ के काठमांडू में बहुत लोग ट्रेंड भऽ कऽ कैलाकि मल्टीमीडिया प्रोडक्शन में खास कऽ के काम करे वाला लोग के हम सब बहुते के ट्रेन कर लिए। तो ई एक्सपीरियंस के बारे में आरो अगर अपने सब कनी डिस्कस करी कि एकटा टेलीविजन चलेनाइ, मतलब टेलीविजन नामे से लगे छै एकटा बड़का चीज छै। तो एकटा टेलीविजन चलाबा के कते चैलेंज छै, खास कर अपना सब के परिवेश में जे एठाम हम तो जानबे करै छै ई बात के कि एडवर्टाइजमेंट के कोई सपोर्ट नहीं छै, गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं भेटै छै। तो एकटा टेलीविजन चलेनाइ कते बड़का चैलेंज छै। मोर देन टेलीविजन अपने के प्रश्न होबे के चाही कि मीडिया चलनाइ कते चैलेंजिंग है। मीडिया में पहले नहीं गेले, मीडिया में आब अपने सब टेलीविजन कनी बड़का चीज भ जाय छै के कॉस्टे बहुत ज्यादा होय छै, रनिंग कॉस्ट से। मीडिया में त मान लो जना हमरे सब के एकटा न्यूज पोर्टल से हो आबि जाय छै, त न्यूज पोर्टल के चलेनाइ और टेलीविजन के चलेनाइ दोनों में बहुत अंतर छै। हम टेलीविजन के स्पेशली अहाँ से पहिने जानना चाहलिए कि एकटा टेलीविजन चलेनाइ मधेश में कते ज्यादा। अपने के प्रश्न एकदम वाजिब प्रश्न है। अखन के कॉन्टेक्स्ट में और बेसी अपने के इरिलेवेंट ओहू कारण से होय छै कि अपने के ई एकटा ई वर्डिक कहियो या स्टेटमेंट कहियो हमर आबे वाला दिन में कोनो फेमस जे नेपाल में, हम खास करके नेपाल के बात करै छी, अब इंडिया या यूरोप के बात नहीं कर रहल छै। नेपाल में जे पॉपुलर अपने के जे मीडिया अपना सब जे देखै छियै या सुनै छियै, जे अहाँ के कॉन्सेप्चुअल रूप में जे मीडिया हाउस वाला जे ट्रेंड है वो आबे वाला विदिन 10 ईयर या तो ओकरा रूट करे पड़ते या तो ओकरा अपने आप के स्विच करे पड़ते, नया टेक्नोलॉजी जोड़े अडेप्ट हुई पड़ते, अपने के OTT पे जाए पड़े या PN सब्सक्राइब मॉडल में जाए पड़े या डिफरेंट एकटा स्पेक्ट्रम में। बिल्कुल लाइक न्यू मीडिया, डिजिटल मीडिया जे हिसाब से अब चेंज भ रहल छै, वी कैन से दिस इज द लिमिट। ये पैरामीटर्स चेंज होते, टेक्नोलॉजी नया आए थे, अब नया नया चीज़ अडेप्ट होते। But either they have to switch or shift to new era technology, or they will have to shut it down. Or they will collapse. Yeah, they will definitely collapse. There's no doubt, especially in Nepal. This is my bitter experience. That not just, I'm not talking about just Janakpur or Madhesh, but all over Nepal. अहाँ के ई बिग हाउस मीडिया सब नहीं चले के अवस्था छै। ओकर जना सही कहलिए, जना अपना रिपब्लिक के लास्ट नागरिक जी से उनको सबके IPO जब भेलै तब लोग के एकटा क्लियर पिक्चर पता चलले कि फाइनेंशियल कंडीशन मीडिया के एक्चुअली में केहन होय छै। बिल्कुल करोड़ों के कर्जे रहे अथी, हमरा बुझाय बहुत हद तक IPO निकालने है तो वही लेल शायद वही में तो वो सब क्लियरे कहने रहे कि IPO से पैसा उठा के बेसी अहाँ के लोने के चुकावा में जेते। एकटा मीडिया चलेनाइ जना चैलेंजिंग से लगभग हर मीडिया अहाँ के घाटे में चल रहा है। तो फिर बात ये अबै छै एठाम कि लोग तैयो नया नया मीडिया केना खोले छै और केना ऑपरेट भ रहल छै। ओकर कारण छै अपने के नहीं कहै छै, मतलब फ्री का चंदन घस मेरे नंदन अपने के तेने है
कि ये हमरा से बेटर नहीं जाने था कि अपने के ना है बहुत इजी एक्सेस है। अहाँ मीडिया खोले के चाहे छी तो तुरंत खोल सकै छी। हां, कोनो अपन पैसा बेसी लगबैत requirement रहू ना आ है। चलबैत रहू। अहाँ पत्रकार बने के चाहे छी तो अहाँ के कुछो नहीं चाहिए, एक मोबाइलो है, अब तो कैमरो नहीं खरीदे पड़ी छै। बैरियर ऑफ एंट्री एकदम लो छै। बहुत बैरियर ऑफ एंट्री है नहीं छै, छैहे नहीं। अहाँ चलाइयो लियो आ 2 साल बादो दर्ता करियो, नो वन इज गोइंग टू Of course. टॉक अबाउट दैट, नो वन इज गोइंग टू कॉल। अब तारो इजी जगह अहाँ के कोई क्वेश्चन उठबे त अहाँ कह दे हम YouTube चैनल छी या यू आर अ ब्लॉगर, blogger हम छी, कंटेंट क्रिएटर छी, हम कमेंटेटर छी, कहि कह दे। ओइ पर कोई क्वेश्चन नहीं उठबे। तो एकटा तो एक्सेस बहुत इजी भ गेलै, प्रोसीजर न है कोनो। दोसर जे एहि क्षेत्र के कहै छै हम बड़का वीर छी, हम एकर संरक्षक छी, हम एकर रक्षक छी, ई क्षेत्र हमर अनुकूल होबे के चाही, हम एकरा ढालबै, वो सबसे बड़का दुश्मन एहि क्षेत्र के, पत्रकारिता क्षेत्र के या मीडिया क्षेत्र के। हम जस्ट पत्रकारिता नहीं कहै छी, मीडिया कर्म जेमे कि ऑनर से लऽ कऽ आ मीडिया संस्था में काम करे वाला प्यून तक अबै छै। जी ओहि क्षेत्र के सबसे बड़का दुश्मन जे ओकर वक्ता आ नेता बनि कऽ जे उभरै छै, जे कहै छै कि हम एकर संरक्षक छी, सबसे बड़का दुश्मन। हालांकि ओकर अहाँके कहियो कॉन्सेप्ट ई नहीं रहै छै। हम खास कऽ के एहिमे अब कहे के चाहब जे पत्रकारिता के मात्र वकालत करी हब। मीडिया मतलब पत्रकारिता मात्र, जे संघ सब बनल छै। हाँ, जे संघ सब बनल छै, उ कहियो मीडिया एज अ कंपनी, एज अ बिजनेस, एज प्रॉब्लम ऑफ बिजनेस उ नहीं देखे छै। ओकर एकेगो तर्क, एकेगो नारा, एकेगो एजेंडा, श्रमजीवी श्रमजीवी श्रमजीवी। आ श्रमजीवी भ्रम में जीव रहल है कि मीडिया नहीं हो रहती तो श्रमजीवी रहबे करते, मीडिया नहीं हो रहती तो पत्रकार रहबे करते। आ मीडिया कर्मी केना है जखन मीडिया नहीं रहती तो। सही बात। आ सबसे बड़का दुर्भाग्य कहियो कॉन्ट्राडिक्शन कतऽ है कि लगभग पत्रकार मैक्सिमम आ कभी न्यून होती एगो से दूगो जे पार्टी के कार्यकर्ता नहीं होते, जे पार्टी के भातृ संगठन मतलब पार्टी के कार्यकर्ता नहीं होते। मीडिया इज सपोज टू बी वॉचडॉग, न्यूट्रल एंड दे आर सपोज टू क्वेश्चन द अथॉरिटी। ऑफ कोर्स यह बात हम हमेशा से सोचे छिए, मतलब अपने सब तक कते बेर डिस्कस केने छै कि हमरा आइ तक नहीं समझ में आयल, मतलब अगेन हम कोनो संघ संस्था के अगेंस्ट पे तो नहीं छै, लेकिन हमरा ये आइ तक नहीं समझ में आयल कि अहाँ जर्नलिस्ट भ क हाउ कैन यू बी पार्ट ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टीज लाइक सिस्टर कंसर्न और समथिंग लाइक दैट, यू नो, कि मतलब कि सब पॉलिटिकल पार्टी के अपन अपन एकटा संघ छै, वही के पत्रकार सब पार्ट केना रहू, अपने के उहे त हम कहै छी, न्यूट्रल केना राख सकै अपने के उहे त कहै छी। एतऽ गरिमा एहि में छै कि अपने फलाना यूनियन के, फलाना चौतारी के, फलाना सेंटर के अध्यक्ष छी कहि कऽ ओहि में गरिमा है। एहि में गरिमा बिल्कुल न है कि अहाँ फलाना टेलीविजन के, फलाना पत्रिका के, फलाना न्यूज पोर्टल के एडिटर छी, चीफ एडिटर छी, वो तो एंकर सेकेंडरी छी। आइडेंटिटी भ जाय छै, ओ आइडेंटिटी नहीं दै छै। अपने कहियो इंट्रोडक्शन अगर सुनबै मीडियाकर्मी के तो वो पहले हम फलाना संस्था के अध्यक्ष, कहियो नहीं कहै छै हम फलाना संस्था के कर्मी या फलाना संस्था के एंकर या फलाना के रिपोर्टर। दैट इज द सेकेंड आइडेंटिटी। दोसर, इफ यू आर सपोज टू आस्क क्वेश्चन टू अथॉरिटी, द वन इन अथॉरिटी मे बी फ्रॉम सम पार्टी, ऑफ कोर्स पॉलिटिकल ओकर नेचुरल डिफेंस भ जाय छै। ओकर भातृ संगठन के जे पत्रकार हेतै ओकर नेचुरल डिफेंस, दे आर सपोज टू डिफेंड हिम इफ इवन द ट्रुथ कम्स अराउंड। ओकरा अगेंस्ट में कोनो सच्चाई विथ एविडेंस आबि गेलै, इवन दो दे आर सपोज टू ऑर्गेनाइज अ प्रेस कॉन्फ्रेंस फॉर हिम, दे विल काउंटर स्टोरी। अगर ओकर अगेंस्ट में स्टोरी अबै, दे विल डू काउंटर स्टोरीज, तुरंत डिफेंस में आबि, बिल्कुल प्योर डिफेंस में ऑन फ्रंट। आ दोसर कोई अगर अटैक एग्जैक्ट मैकेनिज्म अटैक के लागि सेहो यूज होइ छै। इफ योर पार्टी इज नॉट देयर इन पावर, यू विल क्वेश्चन हिम, यू विल आस्क फॉर क्रेडिबिलिटीज एंड एवरीथिंग। तो ई मीडिया के एज अ वीपन, पॉलिटिकल वीपन, बहुत बढ़िया एक कोट छै अपने के कि पॉलिटिशियन सीज पीपल इन टू कैटेगरी, आइदर टूल्स और इनेमी। आ पत्रकार पर बिल्कुल इम्पैक्ट ये है। पत्रकार या तो ओकर सहयोगी है, टूल है, ना तो ओकर दुश्मन है। तो अहाँ अपने देखियो ना, फ्रीलांसर जर्नलिस्ट खोजू ना, खोजू अपने नहीं मिलेगा। डबल फिगर में अगर फ्रीलांसर जर्नलिस्ट खोज लेली या न्यूट्रल जर्नलिस्ट खोज लेली तो हम ताली बजाए, खोजू नहीं भेटत, नहीं भेटे। तो ई समस्या है। तो
ई समस्या ई सब चीज से अगर ऊपर नहीं उठते तो अहाँ मीडिया हाउस के लागे ऑनेस्ट केना रहबे? अहाँ मीडिया हाउस के लागे ऑनेस्ट नहीं रह सकै छै। एकटा ई रीजन जे मीडिया कोलैप्स भऽ रहल छै, ई पॉलिटिकलाइजेशन आ पॉलिटिक्स चाहबो नहीं करै छै कोनो देश में कि मीडिया स्टेबल हो। अहाँ देखियो जे संसार के जे देश अहाँ के बर्बाद भेल छै ओहिमे एको गो बड़का मीडिया बताओ तो बड़का मीडिया कोन देश में छै जे देश स्टेबल छै, बढ़िया से चले छै। जे देश स्टेबल नहीं छै ओहि देश में बड़का मीडिया नहीं होइ छै। तो ई देश के स्टेबिलिटी जेहन है ओहने एतऽ के मीडिया इंडस्ट्री के हालत छै। दोसर चीज एकटा और दोसरो यहू से कॉन्ट्राडिक्टरी जे कि मधेश में प्रैक्टिस बेसी है, मतलब इतना देशों भर में प्रैक्टिस है लेकिन मधेश में ओहू से बेसी प्रैक्टिस है। वो की छै कि अहाँ डिपेंड कथी पर करै छियै एज अ मीडिया और एज अ मीडिया हाउस? एड्स, स्पॉन्सरशिप। बिल्कुल। तो अहाँ के एड आ स्पॉन्सरशिप के रिसोर्सेज जे होय, चाहे वो सरकारी रिसोर्सेज होय या कॉर्पोरेट एड होय या जे प्रोफेशनल एड प्रोवाइडर्स है वो होय, अहाँ के ओतऽ बेच देल जाइ छै। अहाँ के संस्था के केना बेच देल जाइ छै? तो फॉर एग्जाम्पल सपोज आई एम अ ब्रांड, आई वांट टू लॉन्च समथिंग, what I formally is supposed to consider, I need to appoint a media or PR management agency. If not that, I will at least call some media officially through mail or letter or anything. ओकर मार्केटिंग के आदमी के बजेबे, प्रैक्टिस ही होवे के चाहिए ना, या ओकर सीईओ के बजेबे, एडिटर के बजेबे। ओहू से नीचे के लेवल में जेबे तो अहाँ के ओकर बिजनेस जे देखे छे या कॉर्पोरेट जे देखे छे रिपोर्टर के बजेबे, है ना। आ ओकरा जोड़े अहाँ के अपन प्रोडक्ट के आइडिया शेयर करबे, प्रमोशनल कैंपेन सेट करबे, कैंपेन के लागी कुछ बजट रिलीज करबे। बट एतऽ के ब्रांड ओना नहीं करै छै, एतऽ के कॉर्पोरेट ओहने नहीं करै छै। ट्रेंड की है, दे गिव यू व्हाट यू से पर 500,000 रुपया के भत्ता रख दै छै, बुझलिए। एनजीओ आईएनजीओ ककरा लेल? रिपोर्टर के लेल 500,000 रुपया के भत्ता भेले रिपोर्टर के लागे। वो आईएनजीओ से लऽ कऽ जेकरा न्यूज बनबाबे के है, चाहे वो कॉर्पोरेट हाउस हो या कोनो नया आदमी आबि गेलै ओकरे स्टार बने के है, ओकरा नेता बने के है, वो अहाँ के वो करते भत्ता रख देते। सब मीडिया के अपन पत्रकार अपन सेटअप रहे छै, उ सब अपन पुगै छै, सेटो में ठिका लऽ लै छै, बहुत लोग ठीके लऽ लै छै। 10 गो या 20 गो हम पत्रकार ला देबो, तोहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करा देबो, तोहर न्यूज बना देबो, 5-10 गो मीडिया में चला देबो। तो उ कऽ कऽ अहाँ के अब जे अहाँ के मीडिया कर्मी अहाँ में काम करे है, अहाँ के न्यूज ओकर प्रायोरिटी न है। जो रियल इवेंट कतौ भेल छै, घटना भेल छै, वो ओकर प्रायोरिटी न है। कोनो इंटरप्रेटिव न्यूज अहाँ कऽ लै छी, वो प्रायोरिटी न है। दे विल डू दैट न्यूज बिकॉज दे हैव टेकन 500 or 1000 रुपीज। तो उ ब्रांड जे पोटेंशियल अहाँ के एड प्रोवाइडर भऽ सकै छली है, जकरा अहाँ पोस्ट करती तो ओकरा ब्रांडिंग करबे के है, ओकरा काल्हि के दिन में न्यूज बनबे के, ओकरा बज क्रिएट करे के, तो अहाँ नंग अबितियै। ओकरा तो 500,000 में खरीद लेलकै, तो अहाँ नंग उकै लागे हेतै। ब्रांड से उकै लागे, ब्रांड के काम भइए गेलै, भऽ गेलै। वहाँ के एकटा मीडिया में तो 5 गो में फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट में भऽ गेलै। तो कहा के मतलब कि जे बजट मीडिया हाउस के छले वो मीडिया हाउस के अपने स्टाफ, अपने रिपोर्टर बहुत के डाइवर्ट कर दे, बहुत सस्ते में बेच देलकै। डाइवर्ट करना एकटा अलग बात होइ छै। मानू ना, हम अगर एकटा एग्जांपल दै छी, हम केकरो से एड पोटेंशियल रखे छी 5 लाख के लबे के, हमर स्टाफ 5 लाख के जगह 4 लाख में अगर वो डाइवर्ट कर लेलकै, वो अपने लऽ लेलकै, तो हम कहबी वो डाइवर्ट कऽ देलकै। लेकिन वो डाइवर्ट नहीं करल कि वो हमर 5 लाख के पोटेंशियल के 5,000 में बेच देलकै। 5,000 जेबी में लऽ कऽ न्यूज बना देलकै, ओकर इंटरव्यू कऽ देलकै, ओकरा प्रमोट कऽ देलकै, मतलब हमर 5 लाख के पोटेंशियल के वो किल कऽ देलकै 5,000 रुपया लागे। ई सबसे बड़का डैमेज करले छै कि कॉर्पोरेट एड अब बंद भऽ गेल छै। जेहो कनी मनी अबै छलै, ओना तऽ डिजिटल सबसे बेसी खेलकै। डिजिटल एरा अयलै, डिजिटल एडवर्टीजमेंट बेसी फ्रूटफुल है, एहिमे कोनो दू मत ना है, एफिशिएंट है। जे कन्वेंशनल मीडिया में जे एड अबो करै छलै, कैलाकि कन्वेंशनल मीडिया विल नॉट बी आउट इमीडिएटली। अभी तऽ छै फिगर में, अभी तऽ छै पिक्चर में, तऽ अहाँ के जे एकर एड के प्लानो रहै छलिए वो अब रूट भऽ गेलै एहि हिसाब से। तऽ ई रूट भेला कारण से एकटा एम्हरो से अब आमदनी बंद, तऽ केना टिकतै मीडिया हाउस? मीडिया हाउस टिके तक तऽ सवाले नहीं भेलै। दोसर सरकार जानबूझ के चाहे छै कि मीडिया कोलैप्स होय, तब वो अहाँ के विभिन्न एजेंसी सब जोड़े एग्रीमेंट करे छै, विभिन्न एजेंसी के ऐड दै छै, डायरेक्ट मीडिया के नहीं दै छै। तो एखन के जो अवस्था छै, मान लो अपना सबके तो मधेश में मान लो कोनो मीडिया के चलबे ले अगर 100 रुपया चाही, तो एडवर्टाइजमेंट से जनरली एकटा मीडिया कते उठाबऽ सकै छै, कते परसेंटेज ओइ के एक्चुअली में उठाबऽ सकै छै, कते शेयर होल्डर सब के अपना जेबीए से लगा के चलऽ पड़ै? हम अपने के दोसर के फिगर नहीं देब, हम अपन फिगर देब।
हमर टेलीविजन के 10 साल में हम चलेली एक्टिवली 6 साल एक्टिवली चेयर पर बैठ कर अपने के बताबे छी 6 साल में हम कुछो नहीं करली 6 साल हम दोसर कोनो काम नहीं करली आई वाज जस्ट देयर फॉर अपन टेलीविजन 6 साल में हमर पोटेंशियल जत्ते कमाई के छले हम नहीं कमैली लेकिन हमर टेलीविजन के रनिंग कॉस्ट छले हाई एंड 7.5 लाख लोएस्ट स्लैब जे छले महीना मंथली 7.5 लाख मंथली हाईएस्ट लोएस्ट कॉस्ट जे छले उ छले 5 लाख 4.5 से 5 लाख लोएस्ट कॉस्ट जे कि कोरोना टाइम में भेल छलिए हम ओते लगभग उठाबै छलिए मतलब अराउंड द ईयर के अगर बात करबै 6 साल जे हमर अथी एवरेज के बात करबै तो अराउंड द ईयर अहाँ के 2 लाख से 4 लाख के लॉस होय छलिए that is considered as the best performance for a media house and television of that size मतलब 90% अहाँ उठा लै छलिए 90% ने कोनो में सरप्लस में होय छलिए सरप्लस उठाबै छलिए तो ई हमर एग्जीक्यूशन के पार्ट छलिए हम कहली अपने के हम प्रोफेशनल बिजनेसमैन छे हम अपन बिजनेस छोड़ के अपन अर्निंग जे कि जते हम अहाँ के कॉस्ट कहलिए अर्निंग के ओइसे बहुत बेसी हम कमा सकै छलिए हम कमाबै छी लेकिन अपन वो कमाई छोड़ के हम एक इंडस्ट्री के देव एक ब्रांड बनाए एक मीडिया एत स्टैब्लिश करब कह के हम 6 साल अपन लाइफ के दिलिए वो 6 साल में हम मेंटेनो करलिए चलिए लेकिन ड्यू टू सो मच ऑफ रीजन्स बहुत सारा कारण अपनो पर्सनल कारण अब सब दिन तो हम ओना नहीं कंट्रीब्यूट कर सकै छी दोसर अहाँ के जखन अहाँ एक कहियो ना सेल्फलेस काम करै छी तो अहाँ चाहे छी कि टीमो ओहि हिसाब से ग्रूम होय अहाँ के पार्टनरशिप से हो बुझे अहाँ के टीम बुझे कि नहीं एही लाइन में चले पड़ले तो अब वो लाइन में नहीं चलै छै तो कखनो काल अब हमरो तो एग्जिट लेवे पड़ते तो हम एग्जिट ले लिए तो हम जखन एग्जिट ले ली तो हम अपन बिजनेस में ऑब्वियसली वैसे बहुत बढ़िया हम कर रहल छी दैट इज माय पर्सनल माय ओन बट मीडिया हैव गॉन डाउन टू दिस लेवल हम जे हार्ड पर बोथ फ्रंट पर क्रेडिबिलिटी से लकर फाइनेंशियल फ्रंट तक इट इज जस्ट सिंकिंग डे टू डे एखन अपन टेलीविजन के की अवस्था छै अगर अहाँ रिवील करऽ चाही नॉट दैट गुड टू बी फ्रैंक वह अवस्था है जो संसार भर के सब मीडिया के संसारो भर के मीडिया से तो नेपाल के मीडिया के नहीं कंपेयर करू नेपाल के मीडिया के जो दुर्गति है वैसे अपन टेलीविजन अछूट नहीं है वैसे काल के दिन में सामाजिको फीड अछूट नहीं रहती बात बुझलू सामाजिक फीड के जखने हमेशा कहै छै कि हमरा सब के केला के आईटी के कमाई छै तै वजह से चल रहल छै बिल्कुल अगर मीडिया के कमाई करऽ के रहत त अहाँ मान लियो लगभग 90% या 100% अहाँ उठबै छलिए हम सब तो 10% नहीं उठावा सकबै तो अपने के हम कहली ने एकटा बहुत अहाँ के बढ़िया राहत इंदौरी के शेर है कि जलेंगे तो जलेंगे सब यहाँ सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है एग्जैक्टली हाँ तो ओहने बात है कि जहिया मीडिया कोलैप्स होते सब कोलैप्स होते एमे खाली एगो हमरे पर कोई ताली बजा देती कि कोलैप्स भ गेली त नहीं होता सही बात है हम हमेशा कहै छै कि अगर पूरा मार्केट जब चले छै ने तबे सब के बिजनेस चले छै चाहे कोनो सेक्टर बिल्कुल बिल्कुल मार्केटे कोलैप्स भ रहल छै हम तो ऑब्वियसली मीडिया तो पूरा तरीका से दोसर पर डिपेंडेंट इंडस्ट्री छै पैसा के मामला में मीडिया मात्र एकटा हम एकेटा ही एहन प्रोफेशन देखे छै जेना हम सब आईटी में मान लियो डिजिटल मार्केटिंग में कुछ भी काम क के हक से पैसा मांग सकै छै ने जी जी मीडिया में तो वो चीज अहाँ नहीं कर सकै में दया होय छै दया होय छै अहाँ के टैलेंट होय पड़ले एकदम अहाँ के टैलेंट से होय पड़ले हम जे अर्न करै छलिए ओहि में मैक्सिमम संग अहाँ के जे छलिए से बढ़िया आईएनजीओ सबके बीबीसी सन मीडिया सबके बढ़िया कंट्रीब्यूट करे छलिए बीबीसी जोरे हम कोलैबोरेट करली जे फिर ओकरा डिलीवर करे पड़ै छै जे क्वालिटी मांगे छै ओकर क्वालिटी यू हैव टू डिलीवर तो ओकर कंट्रीब्यूशन छले एनटीसी एनसेल सन बड़का ब्रांड के कंट्रीब्यूशन छले तो उ करे लागी यू नीड अ पर्सन देयर यू नीड डेडिकेशन देयर एंड ऑनेस्टी सबसे बड़का चीज है तो उ अहाँ के सब फ्रंट पर चाहिए फिर सब दिन अमिते जी रह सिस्टम चलते तो केना चलते तो सेल्फ एम्प्लॉयड वाला बात भ गेली तो कंपनियों नहीं भेले ना मतलब अगर हमरे पर डिपेंडेंट छै तो अमित के ऑफिस या नवीन के ऑफिस हम अभियो कहै छी अपने के प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्री रहती तो हम अपन पूरे कैरियर द देती बट बीइंग अ लॉस मेकिंग इंडस्ट्री आई हैव मेंटेन्ड इट टू अ सस्टेनेबिलिटी लेवल बट देयर इज माय कैरियर टू अब हम अहाँ के कहली ठीक है हम एक ठीक ठाक फैमिली से बिलोंग करै छी हमरा जते चाहिए ओते हमरा फैमिलियो अथी बैकग्राउंड से आबि जाइ छै बट आई विल हैव टू अरेंज फॉर माई सेल्फ टू माई रिटायरमेंट हमरा तो अपनो करे पड़ले हम कते दिन अपन लाइफ के कंट्रीब्यूट करबे ओहि में तो एकटा ओहि एंगल से जखन जे हम छोड़लिए आई होप कि ई कनी तलमाथु क के चलते बट इट जस्ट वेंट बिलो
ठीक छै मीडिया के तो अथी समस्या बहुत दुख छै, बहुत दुख छै। आ एखन ये अपना सब ऑफ रिकॉर्ड बात करो। एग्जैक्टली एखन माइन लियो बाजल लगबे तो हमरो सबके बहुत पीड़ा निकल जाए, बहुते पीड़ा निकलत। पिटारा खुल जेतै एगो दुख के जी तऽ नवीन जी कनी अगर एहि कॉन्टेक्स्ट के चेंज करी छै, अहाँ तऽ एकटा एंटरप्रेन्योर सेहो छी, अहाँ व्यापारी छी, तऽ ई जे एक्सपीरियंस है मीडिया संचालक के वर्सेस एगो एंटरप्रेन्योर एगो व्यवसायी, ओहिमे कतेक डिफरेंस है, कते चैलेंज है, कते चैलेंजिंग छै या कते इजी छै एगो एंटरप्रेन्योर होनाइ, एकटा व्यवसायी होनाइ वर्सेस एगो मीडिया संचालक होनाइ? अपने के देखियो ई मीडिया जखन हम स्टार्टअप करलिए तहिया बहुत नया नया वर्ड छलै स्टार्टअप, लोग बुझबो नहीं करै छलिए। आ एंटरप्रेन्योरशिप के कॉन्सेप्ट मतलब वो आइले नहीं छलिए के हिसाब से बहुत फ्रेश कॉन्सेप्ट छलिए। तो हम एकरा स्टार्टअपे सन लेले छलिए कि इट विल टर्न आउट टू बी माई कैरियर ऑप्शन और बिजनेस। बट ओहि समय में हम नादानी छलिए, हमरा समझ छलिए कि मीडिया एज अ बिजनेस पॉजिटिव एंड में या प्रॉफिट मेकिंग के कॉन्टेस्ट में अहाँ के ओकरा ढालल जा सकै छै कहि कऽ, वो हम फिजिबिलिटी स्टडी चूक भेले नहीं कर सकलिए कि फिजिबली पॉसिबल ना है। जे गलत फहमी एखन हमरो ये हाँ, तो ई चीज के अहाँ के एनालिसिस ओहि समय में इमोशनली ड्रिवन छलिए। इमोशनली ड्रिवन होय के बाद वो अहाँ के बहुत यंग एज, हम अर्ली 20s में मीडिया इंटरप्रेन्योर बनल छलिए। अर्ली 20s में अहाँ बुझबे करै छी बहुत डिसीजन बहुत एनालिटिकली सोच कऽ नहीं लेल जाइ छै, बहुत कुछ हाँ बहुत कुछ अहाँ के ऑन द गो होइ छै, चल तऽ चल कर तऽ कर। तऽ ओहि समय में ई एनालाइज नहीं कर सकली कि इट विल नॉट एंड अप एज अ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस। तो ओकरा स्टार्टअप के रूप में स्टार्ट करलिए। वो कुछ दिन में पता चल गए कि दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस। और हम क्लियर छलिए, हमरा ये कहियो सोचो नहीं छलिए कि आई विल मेक माई लिविंग फ्रॉम दिस। मीडिया इंडस्ट्री से हमर जीविको चलते कहीं हम कहियो सोच नहीं करले छलिए, कैला कि हमर एक्सपेंस सब हाई है, हमर मीडिया से कते अबे के क्षमता है हम बुझी छलिए, वैसे नहीं होते हमरा अल्टरनेटिव बिजनेस में जाए पड़ती कहीं हम पहले से बुझी छलिए। फॉर्चुनेटली ऑलरेडी सेटअप छलिए, ओकरा और एक्सपेंड करलिए। लेकिन मीडिया सेल्फ सस्टेन कऽ लेते ई चीज पर हम बहुत विश्वास रखै छलिए। लेकिन ओहि के फेल्योर हम कहबै हमर पूरी तरह से हमर प्लान फेल्योर भेले या हमर सोचाइए फेल्योर भेले, ओकर रीजन छै अहाँ के मैन पावर के। अहाँ कहियो एकटा बढ़िया कंपनी नहीं बना सकै छै जखन तक अहाँ लग एकटा बढ़िया टीम नहीं होय। अहाँ लग कहियो बढ़िया टीम नहीं होत जखन अहाँ के रिसोर्स अवेलेबल नहीं छै। अहाँ तो जे रॉ मटेरियल यूज करबै ओहने प्रोडक्ट निकलती ना। जेना अहाँ कोका कोला अराउंड द वर्ल्ड बिकै छै 200+ कंट्री, बट हरेक कंट्री में ओकर टेस्ट चेंज है। कारण बुझले है अपने के, हरेक कंट्री के पानी के टेस्ट चेंज है, ताहि लागी ओकर टेस्ट चेंज है। तो जब ओते बड़का ब्रांड यूनिफॉर्मिटी नहीं मेंटेन कर सकले बिकॉज दे आर यूटिलिंग लोकल रिसोर्सेज, तो हम सब केना करतिए? लोकल रिसोर्स यानी कि जे एतऽ के वर्किंग कल्चर है, जे एतऽ के अपने के सोच के कॉन्सेप्ट है, बहुत पैराडॉक्स सबसे अहाँ के जुझ रहल समाज है अपन सबके। प्रोफेशनलिज्म बहुत बड़का प्रश्न चिन्ह है एतऽ दे विल आस्क फॉर देयर राइट बट दे विल नेवर बॉदर टू आस्क यू फॉर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हक ओकरा सब चाहिए, जिम्मेवारी ओकरा कुछो नहीं चाहिए। तो ई सब कारण से एकटा टीम बिल्डअप नहीं भऽ सकले। जे टीम हम बिहाइंड द सीनो रहती है या हम ऑफ द ड्यूटियो रहती है तो चला लेती है, वन टीम बिल्ड नहीं भऽ सकले। तो प्रोफेशनली सक्सेस स्टोरी नहीं भऽ सकले, एंड अप नहीं भेले। तो हम अखनो कहै छी फिर हम कुर्सी पर बैठ के चलेबी तो चलते, बट हम कुर्सी पर जे बैठबै तो वट एवर इट वाज मेकिंग और ओकर जो पूरा इनकम छलिए ओतबो से हमरा नहीं सस्टेन हेतै ने। तो हम केना सस्टेन करबै? हमरा तो अपन पर्सनलो देखे पड़ले, तो हम ओकरा एज अ कैरियर ऑप्शन तो नहीं ले सकै छी। हमर कहल छली कि एक संस्था तो डेवलप कर दिए, एक टीम बना दिए, चलते किछु लोग के जीविका चलते। हम सब अहाँ के कोनो समय में 50 आदमी के जागीर ले छलिए, जीविका चली छलिए, तो ओते अहाँ के चलती है नहीं 50-20 आदमी 30 आदमी के तो जीविका चलती है। लेकिन वो टीम नहीं बने के कारण से वो एक सक्सेस स्टोरी नहीं भऽ सकले। ओकर अलावा हमर जे फैमिली बिजनेस है ओकरे हम और ग्रूम करलिए। हमर सबके फैमिली बिजनेस फ्रूट्स के है,
फ्रूट्स के फैमिली बिजनेस है अपने के बहुते लोग फ्रूट्स के अपने सब होलसेलर होलसेलर मोर देन होलसेलरो स्टार्ट हमर पिताजी करले छलखिन हँ हमसब इम्पोर्टर छियै आ जहिया हमसब करै छलियै तऽ पिताजी के समय तक फ्यू सीआर में छलियै अभी सीआर्स में है मतलब मल्टीप्लाई लार्ज स्केल में है आ ओहिमे आरो हम अहाँके किछु नया सेटअप सब पर सेहो वर्क करै छी वैल्यू एडिशन या ओकर ब्रांडिंग पैकेजिंग या नया मार्केट के सर्च ओहि सब पर सेहो वर्कआउट कर रहल छी आ ओकरे अब एक हिसाब से एकटा कॉर्पोरेट स्टाइल में ये तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है एकरा कॉर्पोरेट स्टाइल में एकरा झन ब्रांडिंग कऽ कऽ एकरा झन नया नया मार्केट सर्च कऽ कऽ एकर और केना ई बड़का इंडस्ट्री भऽ सकै है ताहि पर वर्कआउट करे के क्रम में छियै तऽ अखन फोकस बिजनेसे तरफ है ओकर अलावा छोट मोट इन्वेस्टमेंट सब छोट छोट जगह पर सेहो है काल्हि के दिन में ग्रूम करती आ अपने जेना कहलिए एंटरप्रेन्योरियल जर्नी या स्टार्टअप जर्नी हमर शुरुए से हमेशा नया चीज के खोजे के लागी रहली अपने के हमर सबके एकटा संस्था है अहें ओहि के संस्थापक में से सेहो छी NYEF नेप्लिज यंग एंटरप्रेन्योर्स फोरम ओकर मोटिवे छै कि युवा उद्यम के केना बढ़ायल जाए तऽ ताहि में जेना शार्क टैंक के एकटा मोडालिटी है ना अपने के आइडिया लाओ इन्वेस्टमेंट तेहन मोडालिटी हम सब बहुत पहले से प्रयास कर रहल छली इंडिविजुअल लेवल पर वो अहाँ के इंडिविजुअल इन्वेस्टरेशन कि कोई आइडिया लाबो एकटा पैसा कंट्रीब्यूट करबै ओ करो लेकिन ये तऽ प्रोफेशनल इंक्यूबेशन सेंटर के सेहो प्लान छलैया लेकिन अपने बुझबे करै छी एतऽ पॉलिटिक्स सब कुछ में आबि जाइ छै तऽ ओ नहि भऽ सकलै ओहिमे कंट्रीब्यूशन करे वाला ऑर्गेनाइजेशन बैक भऽ गेलै लेकिन अपने सच्चे बात कहबै तऽ मधेश के सबसे बेसी एंटरप्रेन्योरियल स्टार्टअप के एकटा प्लेटफॉर्म के आवश्यकता है एतऽ अगर अहाँ के स्वरोजगारी के विकास करल जाए युवा फोर्स सबसे बेसी एतऽ से पलायन होइ छै आ ओ सब लो पेइंग जॉब में जाइ छै अपने के अपना सब धनुषा महोत्तरी तो सबसे बेसी विदेशी युवा पठबै छै लेकिन ओकर पे ऑफ देखियो अहाँ तऽ अपने के एवरेज मिडिल क्लास के पे ऑफ सेहो नहीं है एकटा चीज हमेशा हमरा दिमाग में ई चलैत रहे कि धनुषा से एते लोग बाहर जाइ छै रेमिटेंस के शायद सबसे बेसी पैसा तब तो धनुषे में अबैत है जी तो फिर धनुषा के डेवलपमेंट एज अ जिला मतलब बाकी जिला सबसे कंपैरिजन में आखिर वो केला नहीं भऽ रहल छै अगर जब बेसी पैसा अहिठाम वही जिला में आबि रहल छै तऽ तैयो अपने सब एखन नेपाले के आरो जिला सबसे कंपेयर करबै तऽ बहुत पछा छी ओकर रीजन है अहाँ के ओकर जे पैसा आबि रहल है बिल्कुल अनप्रोडक्टिव सेक्टर में ओकर पैसा खर्च भऽ रहल है रेमिटेंस के पैसा खर्च होइ छै सबसे पहले तऽ एकटा कर्जा चुकाबे में पहिला जे ओकर सबके प्रायोरिटी रहै छै कर्जा लऽ के जाइ छै एक्सट्रीम प्रोवर्टी में लोग जाइ छै या बिल्कुल प्रोवर्टी लाइन पर जाइ छै बाहर न तऽ कोई इच्छा नहीं करै छै अपन घर छोड़ के जाय के तऽ जखन जाइ छै तऽ ओ कर्जा सगबै छै सबसे पहले ओकर एक आध साल ओहिमे चलि जाइ छै माने 3 साल के नॉर्मली जाइ छै तऽ 1 साल ओकर कर्जा उर्जा सकबे में एम्हर उम्हर छोट मोट ई सब मैनेज करे में केकरो हेल्थ इशू है माय बाप के चेकअप कराबे के है बच्चे के एडमिशन करबे के ओहि सब में चलि जाइ छै ओकर बाद दोसर इन्वेस्टमेंट ओकर सबके चलि जाइ छै लैंड में जे जाइ छै ओकर 2 गो ड्यूटी होइ छै चाहे 3 टर्म के साल के बदला 6 साल रहे पड़े जमीन खरीदे के है घर बनबे के है कते अपन गाँवे के घर बनबै छै आ कते के टारगेट की रहे छै विदेश कमाइए रहल छी तो सदर मुकाम में सिटी में मोहतरी में रही तो जलेश्वर में बना लो आ धनुषा में रही छी तो जनकपुर में बना लो सदर मुकाम में नियरेस्ट सदर मुकाम में जमीन किन के घर बनबे के है वो अपने आप में एकटा लेंदी प्रोसेस है एकटा बड़का ओकर कैपिटल ओहि में चलि जाइ छै लगभग पूरा लाइफे के कमाई चलि जाए मोट कमाई चलि जाइ छै ओकर बाद जे कनी हैंडसम अमाउंट कमा रहल है ठीको कमा रहल है ओकर फैमिली के लाइफ लग्जरी भऽ जाइ छै ई चीज अपने गौर करियो वो ओतऽ कोन हिसाब से पैसा कमा रहल है ओकर मतलब जे प्राइम एज है वो विदेश में बीत रहल छै काल्हि के दिन में वो अयतै तऽ फेर उहे कैपिटल बनतै उहे पूंजी से ओकरा स्टार्टअप करे के है से नहीं सोच कऽ ओकर फैमिली पैसा के दुरुपयोग करै छै अब केकरो देखबै अहाँ के गाँवे सब तरफ बहुत होइत
तो केकरो पिताजी अगर विदेश में छथिन तो ओकर बेटा ड्यूक चढ़ते R15 चढ़ते बुलेट चढ़ते तो कहा के मतलब हाँ। पैसा जैसे से अनप्रोडक्टिव काम बिल्कुल सब में लागि अनप्रोडक्टिव रहल छै। सेक्टर में जाइ छै तो अहाँके पैसा देखाई नहीं पड़ रहल तो एहिमे ई प्लेटफॉर्म सब जेना NYFA भेलै और भी JCC जी, जी। और भी संस्था सब छै उ सब सेहो कते सहयोग कर सकै छै। दोसर में हम एकटा चीज पूछे चाहली अहाँके कि नेटवर्किंग जे होइ छै यानी जी। एकटा इंग्लिश में अपने सब सुनते छै कहावत छै कि whom you know is more important than what you know। Of course। उ नेटवर्किंग के कि एखन अपना सबके बहुत यंग श्रोता सब एखन सुनैत हेतै देखैत हेतै तो उनका सबके अहाँ की कह चाहबै नेटवर्किंग के महत्व की छै आ ओहि के केना यूज क के आगा बढ़ सकै। अपने के एहिमे एकटा विनोद चौधरी जी के बहुत बढ़िया कोट छै कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। बहुत बिग कोट छै एकदम रियलिस्टिक है। अपने केकरा चिन्है छी ई बहुत मायने रखै छै जखन अहाँ बिजनेस सेक्टर में छी तऽ अपने के हर एक बिजनेस में B2B सेशन होइ छै। नेटवर्किंग सबसे मेजर सेशन कोनो बड़का बिजनेस इवेंट के होइ छै। ओहि में अहाँके राइट पर्सन के चिन्हनाइ बहुत जरूरी होइ छै। मे इट बीन गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी लाइसेंसिंग अथॉरिटी और बिजनेस सेक्टर में सपोज आई हैव अ प्रोडक्ट इफ आई डोंट नो वेयर इज द मार्केट who is the potential buyer where I can sell ओकर राइट वैल्यू हम लेबै केना। सही बात। तो हमरा तो नॉलेज होय पड़े कनेक्शंस होय पड़ते तो वो कनेक्शन सबसे बेसी जरूरी छै। आ मधेश के बिजनेस कम्युनिटी में चाहे हम अपने बिजनेस अपने मात्र एगो सेक्टर के बात नहीं कर रहल छी विभिन्न सेक्टर के कोई एजुकेशन में हो कोई IT में होते नहीं जाना चाहिए बहुत लोग बहुत डिफरेंट सेक्टर में है। कनेक्टिविटी में बहुत कुछ हम सब लैक करी छै। जना हम अहाँके पहिलो कहलिए काठमांडू सेंटर है काठमांडू के लोग बहुत कनेक्टेड है मतलब इंट्रा कनेक्शन से होकर सबके बाहर है इंटर कनेक्शन से हो बढ़िया है मतलब विद इन द टाउन विद इन द कंट्री से हो सब कनेक्टेड है कॉर्पोरेट लेवल पर आ बिजनेस फैटर्निटी के हिसाब से विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन सब छै ओतऽ सब इन्वॉल्व है। ओहिके अलावा इंटर कनेक्शन दोसर कंट्री के कोलैबोरेशन फ्रंट सब छै प्लेटफॉर्म सब छै कम्युनिटी सब छै ओहि सब जोड़े कनेक्टेड है ओ डायस्पोरा सब जोड़े जुड़ के बिजनेस करी छै। तो एक्सेस टू मार्केट जे काठमांडू के पास है दोसर के पास ना है दोसर के पास नहीं भेला बावजूद मधेश सबसे बेसी पछाड़ी है। जना हमरा अगर काठमांडू में काम करे के है तो देयर इज वेरी लिमिटेड पीपल होम आई नो वो बहुत सीमित क्षेत्र में ओतऽ कनेक्शन खोजे में सोचे पड़ै छै। तो विदेश में की खोजबे या बाहर की खोजबे तो इ नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म सब जना NYF के हम बात कर ली चाहे वो लायंस हो जेसिस हो इहो सब नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है इंटरनल से लऽ एक्सटर्नल तक। एक अलावा बिजनेस फेटर्निटी के बहुत सारा है बिजनेस फेटर्निटी के जना हम कहै छी अपने के FNCCI है वो एकटा नेटवर्किंगो के प्लेटफॉर्म ओकर अपन उद्देश्य के साथ साथ वो नेटवर्किंग सेहो करै छै। अगर जे ओहिमे ओकरा प्रॉपरली यूज करते बिजनेस में सेहो ग्रूम कर सकै छै। ओहिके अलावा बहुते छै निकी है नेपाल इंडिया कॉर्पोरेशन के लागी छै विभिन्न छै स्विट्जरलैंड के लागी छै विभिन्न देश स्पेसिफिक सेहो छै ओकरा सदुपयोग करे में मधेसी सबके सेहो या अपन जनकपुर के लोग के सेहो जुड़े पड़ले आगाड़ी बढ़े पड़ले एहि क्षेत्र के लोग सबके ओहू में लगे पड़ले। एहिमे जखन एक्टिव होइ छियै तो अभी जना हम अपने बताबै छी हमर सबके NYF है लिमिटेड है 35 आदमी के एकटा ग्रुप है ओहिमे एतऽ 35 का बिजनेस हाउस नहीं होते हम कहै छी बिजनेस घरानो अगर खोजबै बेसी है तो जनकपुर में तो बिजनेसो घराना तो 100-200 घराना तो चलल घराना है। दे हैव गुड बिजनेस दे आर स्टेबल इनफ एंड दे कैन डाइवर्सिफाई दे हैव कैपेसिटी टू डाइवर्सिफाई। अनदर थिंग इज देयर ऑपरेटिंग जनरेशन और कमिंग जनरेशन इज एजुकेटेड हमर सबके क्राइटेरिया है एजुकेटेड होय पड़ले एंड इनटू बिजनेस होय पड़ले। उ संस्था में सेहो जुड़े के लागी व्हाट दे सी फॉर इज कॉस्टली है 20,000 मेंबरशिप फी है क्या हो जाएगा क्या मिल जाएगा फायदा क्या है होगा क्या ई टाइप के कॉन्सेप्ट जो है अपना सबके सब दिन से है मेंटालिटी एखनो अच्छा मेंटालिटी है अहाँ के हम कहली ने हमर सबके एकटा लर्निंग सेशन होइ छै लर्निंग सेशन में अटेंडेंस नहीं होइ छै बहुत लोग के मेंबरो सब नहीं होवे मेंबरो सब अबै है कुछ अबै कुछ नहीं अबै हमहु अपना टाइम में देखने रही जे हमहु रहे 50% अबै है जे कंसर्न है से अबै है आ कुछ नहीं अबै छै ओकरा वेस्ट ऑफ टाइम लगै छै 90 मिनट्स टू अ सेलिब्रेटेड पर्सन अ सक्सेसफुल पर्सन the one who have a very dynamic journey the one who have proven it
ओकरा कंट्रीब्यूट करे लागी 90 मिनट बहुत बुझाइ छै, लेकिन उ 90 मिनट कोनो चाय दुकान पर चाय पी कऽ, चुरोट पी कऽ, पान दुकान पर पान खा कऽ, बिता ले। नाश्ता दुकान पर गप कऽ कऽ बिता कऽ वेस्ट कऽ देते, लेकिन दे आर नॉट ईगर इनफ टू लर्न और कनेक्ट टू दिस प्रोस्पेक्ट्स। ई मेंटालिटी के सेहो एकटा प्रॉब्लम जे है से है। अब एहिमे हम सब कनका इससे ऊपर कई लागी उठे छी, हमर सबके पेशा है, अहूँ के जना यू नो हाउ इम्पोर्टेंट कनेक्शन इज। ऑफ कोर्स IT सेक्टर में अहाँ आगाड़ी छी बिकॉज यू हैव प्रॉपर क्लाइंट अराउंड द वर्ल्ड। इनफैक्ट हमरा सबके तो वह से एकटा क्लाइंट सब दूगो से चार गो अहिना उहे रेफरल ग्राउंड पर अहाँ गाड़ी पर एग्जैक्टली वो नेटवर्क आई अहाँ के अगर फॉरेन क्लाइंट के नेटवर्क नहीं होए तो नहीं चलता। कैन यू डिपेंड ऑन दिस कंट्री? ऑफ कोर्स उहे हम अब एई कंट्री त मान लियो खाली व्यापार क के तो हम हमेशा कहै छै कि मतलब जे ऑफिस के कॉस्ट होय छै ने सेहो हम सब बेयर कर सब। उहे बात एतऽ के एंटरप्रेन्योर सब, एतऽ के व्यवसायिक घराना सब नहीं बुझै छै नहीं बुझे कि नेटवर्क कते इम्पोर्टेंट छै, नेटवर्क में केयर लगे के चाही, नेटवर्क केना अहाँ के सॉल्यूशन लाइव के दै छै। आ मानो आइए हमरा अगर नेपाल के कोनो बड़का हाउस के नाम ललू या कोनो बड़का MD CEO चेयरमैन केकरो नाम ललू, इफ आई वांट देयर अपॉइंटमेंट, हम कहली ना अपने के चौधरी ग्रुप से लऽ कऽ आ नेपाल के कोनो हाउस के नाम ललू, इफ आई वांट एन अपॉइंटमेंट माई NYEF सर्किल कैन हेल्प मी टू गेट अपॉइंटमेंट। एलोन एकटा सर्किल से हम मजा से अपॉइंटमेंट ला सकै छी, एंड दैट विल एड अप टू माय क्रेडिबिलिटी एज वेल कि दिस गाय कम्स फ्रॉम NYEF। तो ई एकटा नेटवर्किंग के बेनिफिट है। ई बेनिफिट्स लेवे लागी एतऽ के युवा सब इच्छुक नहीं होइ छै। दोसर चीज की है कि नेटवर्किंग के अपना सब टाइम वेस्ट बुझै छै। जेना मानू अपने सब समय दै छै, हम सब अपना सब मिलै छै तो अपना सब साथ में बहुते कामो कर ले छियै। आई मानू हम ही यहाँ से टेक इंडस्ट्री के बुझलिए, अहीं हमरा से मीडिया इंडस्ट्री के बुझलिए, तो एक दूसरा के हेल्प सेहो भेलै। बहुत लोग के हम अहाँ के थ्रू चिन्हलिए, जकरा अहाँ चिन्हलिए, बहुत लोग हमर साथी सबके अहाँ हमरा थ्रू चिन्हलिए। अब हम सब कॉमन फ्रेंड छी, संगे बैठी छी, पारिवारिक संबंध है, बहुत कुछ है। ई चीज अहाँ के विदाउट इन्वेस्टिंग योर टाइम, टाइम इज द इन्वेस्टमेंट। ऑफ कोर्स अहाँ टाइम इन्वेस्ट करियो, यू क्रिएट अ नेटवर्क, देन यू कैन इजिली कन्वर्ट इट टू नेटवर्क। तो ई चीज के मतलब एक्सेप्टे नहीं करै छी अपन सबके कम्युनिटी में, एकरा एक्सेप्ट करे पड़ले। एहि रीजन के युवा सबके ई चीज बुझे पड़ले। इवन एजुकेटेड सब नहीं बुझे छै नेटवर्क के इम्पोर्टेंस। ई नेटवर्किंग कते इम्पोर्टेंट छै, कते अहाँ के टाइम स्पेंड करे पड़ते, आ एकर यूटिलिटी कते है। जना अपॉर्चुनिटी से हो ग्रैब करे लागी अहाँ के जरूरी है ना। सही, यू नीड राइट कनेक्शन टू ग्रैब अपॉर्चुनिटी। तो अहाँ युवा सबके लास्ट में अब एकदम प्रोग्राम के एंड में छी, ओना तो अपने सब बहुत बात कर सकै छी, आ शायद फिर अपने सब सब विभिन्न टॉपिक पर फिर बात करब। तो ई युवा सबके खास में कैला कि हम चाहे छी जे एखन करियर अपन डिसाइड नहीं केने छै, आ जे कुछ अलग खोज रहल छै, ई खाली लोक सेवा, खाली सरकारी नौकरी नहीं, मतलब बिजनेस में कुछ बढ़िया करऽ चाहे छै, उनका सबके अहाँ की एडवाइस देबऽ चाहबै? एज अ हम सबसे पहले एडवाइस अहीं के इंडस्ट्री के देबै, भले अहाँ के कॉम्पिटिटर बढ़ते हम छै, कोई बात नहीं, लेकिन अहाँ के IT इंडस्ट्री एते ग्रूमिंग आ सरकारों से अखन तत्काल, अब आई डोंट नो अबाउट पॉलिसी ऑफ दिस कंट्री, दैट कैन चेंज एनी टाइम, बट टिल नाउ बहुत लिवरेज दिले है, बहुत इजी इन्वेस्टमेंट। FDI इज ओपन, IT इंडस्ट्री में देयर इज नो स्लैब, 2CR के एग्जैक्ट स्लैब है, अदर इंडस्ट्री के लागी है, अहाँ सबके लागी न है। टैक्स में रिबेट सब है। दोसर चीज, दिस इज द इंडस्ट्री दैट इज लो कॉस्ट, that can be operated from a single man, single laptop, and that can earn up to your capacity. मतलब all you need is a laptop and an internet connection and a talent, of course, skill. तो आई इंडस्ट्री में जते अपॉर्चुनिटी है उतने कोनो इंडस्ट्री में ना है। If you have low capital and seeking for something, I will suggest go for IT courses, go for new tech courses, new thing around। एक चीज हम ऐड करऽ चाहब कि कोर्स के जब अपने सब बात करै छै तो ई नहीं कि कोनो स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाए, हां घर में बैसल से हो, गूगल कते फ्री दै छै, हां EDX सन के प्लेटफॉर्म छै, यूडेमी छै, है ना। जी जी, वही प्लेटफॉर्म पर अहाँ जाके अहाँ हार्वर्ड से ऑक्सफोर्ड से डायरेक्ट अहाँ पढ़ सकै छी, वो भी फ्री में, बिल्कुल कोई चार्जो नहीं लगे छै। हां वही के सर्टिफिकेट लेबा चाहबै तब चार्ज लागत, नहीं तो वो फ्री कोर्स सब छै। अपने के हम एकटा चीज अहाँ के रिक्वेस्टो करब, अहाँ के कहियो ना, अहाँ पहले करलो छी, फिर से सजेस्ट करब करू। अहाँ अपन एंडेवर पर, अहाँ के अपन कैपेसिटी पर कम से कम AI रिलेटेड कोर्सेज
मतलब शॉर्ट टर्म नॉट लॉन्ग टर्म और भ सके मिनिमम पे में ऑब्वियसली कॉस्ट इवॉल्विंग यहाँ टाइम देवे मिनिमम पे में कम से कम जनकपुर में टाइम एंड गैप पर अब कते दिन के गैप में शॉर्ट टर्म प्रोसेस सब अहाँ चलाइए कलाकि ई देवे वाला दोसर न सेंटर देख रहा छी न कॉलेज है। हम वही बात पर अवश्य नवीन जी एक चीज हम ऐड करना चाहब कि एआई के जना अपने बात के लिए तो एआई में ऑब्वियसली हमहू सब सोचे से काफ़ी टाइम से कुछ कर पड़ले कोर्स सब या एहन कुछ डिजाइन कर पड़ले लेकिन टाइम के कारण नहीं हो सके लेकिन हम एक बात जना हम EDX के बात करने चलिए यूडेमी के बात करने चलिए या W3 स्कूल के एक साइट से वही साइट सब पर जाकर से हो एआई एखन बहुत चर्चा में है तो एक बेस अगर अहाँ के कोनो नवयुवक के सीखऽ के होय तो पाइथन जो लैंग्वेज है ई सीख जाओ क्यों भी तो वो एआई के तरफ आराम से कदम बढ़ावा सके और एआई एहन चीज है एक जना डेमोक्रेसी है ना दुनिया में पॉलिटिकल सिस्टम में तहिना एखन एआई है अहाँ कतबो पिछड़ल बैकग्राउंड से छी या कुछ छी तो अहाँ काल्हि के एक बहुत बड़का प्रोडक्ट या कुछ एहन डिलीवर कर सकै छी दुनिया में तो हम खाली एतबे सजेशन देवे चाहबे कि कम से कम पाइथन सीखू आ पाइथन सीखला के बाद अहाँ बहुत चीज बुझे लगबे आ पाइथन जैसे ना एखन कंप्यूटर के जते लैंग्वेज है ओहिमे सबसे इजी लैंग्वेज और क्यों भी हम तो अहूँ के रिकमेंड केने छी जी आ सीख सकै छी बकायदा हमर मात्रे अपने से रिक्वेस्ट है कि हमर सबके स्कूलिंग केहन भेल छै तो कक्षे में जाके पढ़े के ऑनलाइन स्कूलिंग नहीं भेल तो कम से कम जरूरी नहीं है हमेशा बट एकटा मे बी अहाँ के 6 महीने में या वर्ष में एक बेर एक दूटा अपने यहाँ शॉर्ट टर्म कोर्स चलैयो जेमे कि किछु इच्छुक युवा सब इनरोल भ सके आ सब सीख सके कि अहाँ सन लोग सब आरो बढ़े एंटरप्रेन्योर सब और हवे और IT स्टार्टअप सब हवे से हमर एकटा रिक्वेस्ट हवा ओकर अलावा और बहुत सेक्टर छै जैमे जे लीड करे छै उहे सब अहाँ के ट्रेन करती उहे सब नया जनरेशन के मोटिवेट करती अवे के लागे। जी बहुत बहुत धन्यवाद एकदम धन्यवाद अपने के एकदम हम सब कोई पर काम करबे और आइ जना अपने सब डिस्कशन के लिए अहिना विभिन्न टॉपिक पर एहि शो में अपने सब फिर बातचीत करबे करब से हमरा अहाँ से उम्मीद है फिर अहाँ अपने एबे फिर अपने सब कोनो टॉपिक पर बात करब आइ जे समय दिली ओहि के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बस धन्यवाद अपना हो के आपने के संपूर्ण ऑडियंस के दर्शक मिन तो यह छलखिन नवीन जी तो अहिना विभिन्न क्षेत्र के व्यक्तित्व सब संगे हम फ्यूचरों में पॉडकास्ट में उनका सबके बजाय कर अहिना बातचीत करब और बहुत कुछ अपने सब सीखा के उनका सबसे प्रयास करब आइ के लिए एतबे धन्यवाद।